जन्नत की वादी में चरते रहे। जिन पर अल्लाह का खास फजल होता है वह इस तरह की महफिलों में आते हैं, अपना कीमती वक्त देते हैं। ये और बात है कि जन्नती लोग कम होते हैं और जहन्नमी लोग ज्यादा होते हैं। मस्जिदों में नमाजी कम होते हैं, घरों और मोहल्ले में बेनमाजी ज्यादा होते हैं। समाज में सच बोलने वाले लोग कम होते हैं, झूठ बोलने वाले लोग ज्यादा होते हैं। शरीफों की तादाद कम होती है, रजीलों की तादाद ज्यादा होती है। इसी हिसाब से नेक महफिलों में आने वाले लोग कम होते हैं और नाच गानों की महफिलों में शरीक होने वाले ज्यादा होते हैं। सनी महल आबाद है, बगैर किसी एडवर्टीजमेंट के सर्कस देखने के लिए लाखों की भीड़ जमा हो जाती है। कोई नेता आके झूठ बोले तो उसको सुनने के लिए लाखों लोग जमा हो जाते हैं। लेकिन जहां सिर्फ सच और हक बोला जाता हो, जहां सिर्फ कुरान और हदीस की आयतों और रिवायतों की तिलावत होती हो, जहां दुनिया नहीं बल्कि आखिरत सजाने की बातें होती हो, वहां कम लोग आते हैं और खुशनसीब लोग आते हैं। चूंकि करोड़ों करोड़ लोग जहन्नम की आग में जलेंगे और मुट्ठी भर चंद लोग जन्नत के बाग में टहलेंगे और उसी की झलक दुनिया में भी देखी जा सकती है। कभी नर्वस नहीं होना चाहिए कि हमारे जलसे में कम लोग आए या आए तो लोग चले गए, ऐसा नहीं। बल्कि जो लोग आए चले गए या जो नहीं आए उन पर अफसोस नहीं करना है। पॉजिटिवली ये सोचना है कि अल्लाह ने मुझको उन जैसा नहीं बनाया। अल्लाह का करोड़ों एहसान है कि अल्लाह ने मुझे जन्नती महफिल में बैठकर जन्नती गुफ्तगू सुनने की तौफीक अता की। तो इस पर अल्लाह का शुक्र अदा करें कि मैं उन उजड़े हुए दिल वालों की तरह नहीं हुआ। अल्लाह ने मुझे तौफीक बख्शी, मैं जिंदा दिलों के साथ बैठा हुआ पॉजिटिव। वरना बहुत सारे लोग मेहमान 5 आ गए, उस पर कोई तवज्जो नहीं रहती। जो एक नहीं आया उसी पर तवज्जो रहती, वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। 4 आलिम आ गए, 4 शोरा आ गए, नकीब आ गए, उसकी इज्जत अफजाई, उस पर तवज्जो नहीं रहती। एक कोई नहीं आया तो उसी का लोग वजीफा पढ़ते रहते हैं कि साहब वो नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया। ऐसे 4 जो आ गए इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं है। पॉजिटिवली जो आ गए उनका शुक्र अदा करना चाहिए, जो नहीं आए उनको भूल जाना चाहिए। तो और अपनी तकदीर पे आप नाज करें कि अल्लाह ने आपको बिस्तर से उठा के जन्नत में पहुंचा दिया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे बहुत सारे बच्चे जो यहाँ नंगे सर बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहता हूं कि तुम कहां आए हो, क्यों आए हो? कहां आए हो, क्यों आए हो? जवाब आपका होगा कि मैं किसी नाटोंगी सर्कस नाच कव्वाली सुनने नहीं आया हूं, मैं कुरान हदीस सुनने आया हूं। कॉन्फ्रेंस का मतलब ही है कुरान हदीस की बात हो। ज़ियारत हरमैन कॉन्फ्रेंस, ताजदार दो आलम कॉन्फ्रेंस, इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस का पोस्टर छपने का मतलब है कि एक मौलवी आएगा, 3 सिखाएगा, बस यही मतलब होता है। इसके आगे और कुछ नहीं। यहाँ ना कोई हीरो आएगा, ना कोई नेता आएगा, ना कोई एक्टर आएगा, ना कोई नाचने वाली आएगी, कोई नहीं। सिर्फ एक मौलवी आएगा जो 3 सिखाएगा। वहां गैर मुस्लिम लोग नहीं आएंगे, सब मुसलमान आएंगे। गैर मुस्लिम अगर आ भी जाएं तो अगल बगल में खड़े होकर सुनेंगे, देखें मुल्ला क्या बोलता है। लेकिन इस महफिल में मुसलमानों को दावत दी जाती है, आप आए और 3 सीखें। यही हमारे बुजुर्गों ने बताया। जब आपने सोच लिया कि 3 सीखने जाना है, फिर नंगे सर आने का क्या मतलब है? जब 3 सीखने जाना है तो मुंह में गुटखा लेके आने का क्या मतलब है? जब 3 सीखने आना है तो फिर यूं ही बेदिली के साथ क्यों आना है? तवज्जो के साथ सुने मेरी बात जो मैं कह रहा हूं। ये 2-4 साल में ये बेराहरवी बड़ी तेजी से बढ़ रही है कि लोग नंगे सर महफिलों में आ रहे हैं। वरना आज से 50 साल पहले, 25 साल पहले का हाल ये था कि 5-5 लाख लोग जलसे में होते थे, लेकिन कोई भी नंगा सर नजर नहीं आता था। और आज अभी हम 500 लोग बैठे हैं, मेरे ख्याल से 400 लोग ऐसे होंगे जो नंगे सर होंगे। मेरे सामने जितने नौजवान नजर आ रहे हैं सबके सरों पे टोपियां नहीं है। आप उधर गौर से देख लें, आप सब लोग नंगे सर। इसका मतलब है सोच बदल गई, हालात बदल गए।
लोग इस जलसे को रिलैक्सेशन और तफरीह के तौर पर देखते हैं, अपनी जिंदगी संवारने के लिए यहाँ नहीं आते। बहुत सारे लोग स्टेज पर बैठ के मोबाइल चलाते हैं। उनको कहिए कि मोबाइल आपको चलाना था तो आप घर में क्यों नहीं, आप स्टेज पे क्यों आ गए? सारा मजमा आपको देख रहा है। जब आप मोबाइल चलाएंगे तो वो सारे के सारे मोबाइल चलाने लगेंगे। इसका मतलब यह निकला कि आदमी का सीना सख्त और हार्ड हो गया, तबीयत आदमी की पॉल्यूटेड होती जा रही है, और लोग बड़ों का एहतराम, मजलिस का एहतराम, मस्जिद का एहतराम, दीनी महफिलों का एहतराम छोड़ दिए। आदमी को इज्जत उस वक्त मिलती है जब वह खुद दूसरों का एहतराम करना जानता है, और जब खुद बेअदब हो जाएं तो बस सारे लोग उनसे बेअदबी का सलूक करते हैं। अदब इस्लाम का सबसे बड़ा मैनिफेस्टो, बड़ा प्रोग्राम यही है कि अदब, माँ बाप का अदब, अपने से बड़ी उम्र वालों का अदब, दीनी रहनुमाओं का अदब, मस्जिद का एहतराम, खानका का एहतराम, जलसा का एहतराम, दरसगाह का एहतराम। एहतराम ही सब कुछ है। और दिल में अगर अदब नहीं हो तो समझें कि वो उजड़ा हुआ दिल है। कोई फायदा ना उसे पीर से होगा, ना फकीर से होगा, ना आलिम से होगा, ना इमाम से होगा। क्योंकि सबसे पहले दिल में किसी की इज्जत उतरती है, तब उनकी बात दिल में उतरती है। वरना इसलिए आलिम दीन का एहतराम फर्ज है। क्यों? अगर आपने किसी नेता की तौहीन कर दी तो आपके ईमान को कोई खतरा नहीं होने वाला। मिसाल के तौर पर कोई नेता है, अगर आपने कहा कि ये झूठ बोलता है, और बात बिल्कुल 90% सही बात है कि अक्सर लोग 10% को छोड़कर 90% लोग झूठी बोलते हैं। अगर आपने दिमाग में ठान लिया कि नेता झूठ बोलते हैं, तो नेता स्टेज पर आके अगर वो सच भी बोलता है कि मैं बिजली दूंगा, पानी दूंगा, सड़क बना दूंगा, मैं इतने करोड़ को नौकरी दे दूंगा, और आप बोल रहे हैं कि ये झूठ बोल रहा है, तो आपको कोई गुनाह इसलिए नहीं है कि चूंकि आप जानते हैं कि इन लोगों की जबान से अक्सर झूठ ही निकलता है, वादा खिलाफी ही होती है। लेकिन ये नजरिया आलिमों के ताल्लुक से अगर आपने सेट कर लिया कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, आलिम लोग झूठ बोलते हैं, अगर आपने अपने बच्चों को बता दिया कि मौली मोल्ला के चक्कर में मत पड़ना, मौलाना लोग झूठ बोला करते हैं, उसके चक्कर में मत पड़ना, सलाम कर देना, मुसाफा करना बाकी, उसके चक्कर में मत पड़ना, वरना जवानी में दाढ़ी रखवा देंगे, इस्लामी लिबास पहनवा देंगे, मस्जिद का रुख करवा देंगे, उसके चक्कर ज्यादा डीप में नहीं डूबना है, इनके चक्कर मत पड़ना। ये सारे के सारे दुनियादार किस्म के लोग हैं, अक्सर लोग झूठ बोलते रहते हैं। अगर आपने ये बात बच्चों के दिमाग में बैठा दी, इसका खतरनाक असर क्या होगा? खतरनाक असर यह होगा कि ये मौलाना जुमा के दिन मेंबर पे कुरान शरीफ की आयतों की तिलावत करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह ने ये कहा है। तो आपके बच्चों के दिमाग में चूंकि आपने बैठा दिया है कि मौलाना लोग झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चा आपका क्या बोलेगा कि मौलाना झूठ बोल रहा है, ये कुरान पढ़ रहा है, और आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है। अगर आपने कुरान को झूठ कहा तो ईमान भी गया, दीन भी रुखसत हुआ, और अगर आप शादी किए हुए बीवी वाले हैं तो बीवी भी निकाह से निकल गई। ईमान जब खत्म तो निकाह खत्म, और जब निकाह खत्म हुआ तो उसके बाद जो ताल्लुकात कायम होंगे वो सब के सब नाजायज ताल्लुकात होंगे, और उसके बाद जितने बच्चे पैदा होंगे सब के सब वलदुल ज़िना, वलदुल हराम पैदा होंगे। इसलिए सोच समझकर आलिमों के ताल्लुक से बातें करनी चाहिए। कभी भी निगेटिव और गलत बात अपने बच्चों के दिमाग में नहीं डालनी चाहिए। मैं हदीस बोलूंगा, आपके दिमाग में अगर सेट है कि मौलवी झूठ बोलता है तो आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है। तो अब हदीस में पढ़ रहा हूं बुखारी की, आप बोलेंगे झूठ बोल रहा है। सीधे मुस्तफा जान रहमत की तालीमात की मुनकिर आप ठहरे, अपने ईमान और अपने दीन की आप खैर बनाए। इसलिए आलिम का एहतराम किसी शक्ल में कुफ्र तक, आलिम की बेइज्जती कुफ्र तक पहुंच जाती है। आलिम की तौहीन हराम भी है और बाज़ हालातों में कुफ्र भी है। इसीलिए कि चूंकि आलिम अपने बाप दादा की बात कम बोलता है, या सिर्फ कुरान हदीस की बात बोलता है, या जब भी जुम्मा के मेंबर से कहते हैं तो अल्लाह ने ये कहा, जब भी मदरसे में पढ़ाते हैं तो अल्लाह ने ये कहा, सीरत की महफिलों में अल्लाह ने ये कहा, और साहब जिस निकाह के खुतबे में अल्लाह ने ये कहा। तो आलिम की तौहीन आदमी को काफिर भी बना देती है। कभी कभी आलिम की बेइज्जती इसीलिए हराम है चूंकि आलिम कुरान हदीस बोलने वाला होता है। उसके लिए समंदर की मछलियां, दरख्तों के पत्ते दुआए मगफरत करते हैं कि सारी दुनिया
अपनी बोली बोलती है, करोड़ों की भीड़ में मुट्ठी भर उलमा की जमात है जो सिर्फ अल्लाह अल्लाह के रसूल की बात। सुभान अल्लाह। सबों को अपनी अपनी सूझती है कि मेरा घर, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरे बच्चे, मेरी दुनिया, मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर। लेकिन ये मौलवी ही है जो गाली सुनकर आपको जन्नत का रास्ता बताता है, जिसको आप मारने की बात करते हैं कि मार देंगे, इमामत के मुसल्ले से भगा देंगे, लेकिन ये कहता है कि सोने की अंगूठी पहनना हराम है, जो तेरी अंगुली में अंगूठी है ये जहन्नमियों का जेवर है, इसको खोल ले। आप उन्हें मारना चाहते हैं, ये आपको जन्नत का रास्ता दिखा रहा है। ये आपको कहता है ये लीगल है, ये इलीगल, ये हराम है, ये हलाल है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये गलत है, ये सही है, ये फॉरबिडन है, ये परमिटेड है, ये हराम है, ये हलाल है। पूरी रुए जमीन पर एक जमात यही उलमा की है कि गालियां सुनने के बावजूद भी वह मुझे जहन्नम का रास्ता नहीं बताता है, जन्नत का ही रास्ता बताता है। कोई मौलवी आज तक जुमा के दिन मेंबर पे खिताब ये नहीं किया कि नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही तुम जन्नत चले जाओ। अगर ऐसा कोई मौलवी बोलता है तो वो हमारा दुश्मन है, वो मजहब इस्लाम का दुश्मन है। इसलिए दुश्मन है कि नमाज मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली चीज। बेनमाजी का अंजाम फिरौन, हामान, कारून के साथ होता है। बेनमाजी के लिए क़यामत के दिन कोई नूर, कोई बुरहान, कोई दलील नहीं, कोई नजात नहीं होगी। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज का होगा। इसलिए कोई भी आलिम अगर ये कह दिया कि नमाज पढ़े बगैर भी तेरा काम बन जाएगा, वो आपका दुश्मन है, वो आलिम झूठ बोलता है। तो इसलिए आज तक आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि कोई मौलाना ये कहे कि चलो तुम लोग हमको खाना नहीं देते हो, जाओ तुम लोग नमाज नहीं भी पढ़ो, तुम लोग जन्नत चले जाओ। तुम लोगों ने मेरी तनख्वाह कम कर दी है, तनख्वाह कम देते हो, जाओ रमजान का रोजा रखने की कोई जरूरत नहीं, मत रखो, जन्नत की गारंटी मैं लेता हूं, जन्नत पहुंचा दूंगा। नहीं नहीं, तुम खाना बंद कर दो। वो कहता है कि एक वक्त की नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, आप उसकी तनख्वाह बंद कर दो। वो बोलता है कि एक रोजा जो जानबूझकर छोड़ दे, वह सारी जिंदगी उसके बदले में रोजा रखे, फिर भी उस रोजे का बदल नहीं हो सकता। और रोजेदार को बादशाह इस्लाम का हुक्म है उसे कैद कर दे, और उसके बावजूद रोजा न रखे उसे कत्ल कर दे। तंदुरुस्त आदमी के लिए माह रमजान में अगर खाना बनता हो, जिस घर से आग निकले उस घर में आग लगा दे। आप इसको देते हैं खाना नहीं, मगर ये आपके जन्नत जाने का रास्ता बताता है। आप इनकी तनख्वाह कम कर देते हैं, मगर ये आपको नमाज, रोजे, हज और ज़कात का कानून बताता है। इसलिए इस रुए जमीन पर सबसे नफीस जमात उलमा की है कि हम हजारों को तकलीफ पहुंचाएं, वह मुझे तकलीफ के बजाय सिर्फ रहमत और सिर्फ जन्नत का रास्ता बताता है। इसलिए कोई उसको इज्जत दे न दे, अल्लाह के नजदीक उसका इतना सम्मान है कि सुराखों की चूटियां, समंदर की मछलियां उनके लिए मगफरत की दुआ करती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अपने उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए। ये हमारे हाजी साहब कौन कौन लोग जा रहे हैं हज करने के लिए? कौन लोग हैं? ये हाजी कमरुद्दीन साहब कौन है? आप बहुत सो रहे हैं, दिन भर थके हैं, और अभी हज का कानून हम बताएंगे आपको, कैसे सुनेंगे आप जरा हाथ उठा के सामने आ जाए। इधर इधर हाजी साहब यहाँ पे आ जाए, यहाँ करीब आ जाए, बिल्कुल करीब आ जाए। माशाअल्लाह हमारे हाजी साहब, सुभान अल्लाह। अमेरिका जाने वाले को सलाम मत करो, यूरोप जाने वाले को आगे पीछे मत जाओ, मगर कोई मदीना जाए तो बस उनकी पेशानी को चूम लो। ये अमेरिका और यूरोप नहीं जा रहा है, ये मरकज़े इश्क शहरे मदीना मुस्तफ़ा के शहर में जा रहा है। सुभान अल्लाह। उस हाजी की पेशानी कीमती है, उस हाजी की आंख कीमती है, उस हाजी का वजूद कीमती है जो अपना सफर हरमैन की तरफ कर रहा हो। इसलिए वो सफर आशिक का सफर है, जरा धूम से हो जाए। नमाज पढ़ना भी फर्ज है, मगर कोई जरूरी नहीं कि आगे पीछे हमारे लोग रहे। मैं गया, नमाज पढ़ा चुके, डेली पढ़ना है, मगर हज चुकी जिंदगी में सिर्फ एक बार फर्ज है। इसलिए वो सफर ऐसा सफर हो कि ताकि लोगों को पता चले कि ये आम सफर नहीं है, बल्कि सफर मदीना है। क्या बात है। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिसपे सरकार दो आलम की नजर हो जाए। सुभान अल्लाह। ये सफर सारे लोग नहीं करते हैं, अरबों रुपए मौजूद हैं मगर सफर नहीं हुआ, मर गए। मैं अपने गांव के 5 जमींदार को जानता हूं जिनके पास 1-1 हजार बीघा जमीन थी, जिनके पास 500 बीघा 500 एकड़ जमीन थी। 5 कट्ठा नहीं, 5 बीघा नहीं, 5 एकड़ नहीं, 500 बीघा जमीन।
मेरे गांव में 5 ऐसे मालदार को मैं जानता हूं। इतनी जमीनें थी, अब तो उनके बेटे हो गए, बेटे के पोते हो गए, जमीनें सब बढ़ गई। बंटने के बावजूद भी अगर आज किसी के पास 50 बीघा जमीन है तो समझ लें कि 10 आदमी के बीच में वो जमीन बटी तो उनके दादा के पास 250 बीघा जमीन थी, किसी के पास 500 बीघा जमीन थी। वह लोग थे मगर वह लोग हज नहीं कर पाए, हज नहीं की। बस जमीन, ये जमीन, वो जमीन, ये मकान, वो मकान, इस जमीन के बाद वो जमीन, इस फसल के बाद वो फसल, धान के बाद मक्की लगाना है, मक्की के बाद फला फसल लगानी है, इसके बाद वो प्लॉट खरीदना है, उसके पास वो खरीदना है, खरीदना खरीदना खरीदना। सारी जमीनें रह गई, वो मक्का मदीना तक नहीं जा सका। हज फर्ज था, नहीं किया, चला गया। उसी गांव का एक गरीब आदमी जिनके दिमाग में जुनून चढ़ा के कुछ भी हो मुझको मदीना जाना है, कुछ भी हो मुझको मक्का जाना है, काबा का फोटो देखता हूँ, हकीकी काबा देखना है, गुम्बदे खजरा का दीदार यहाँ कागज में करता हूँ, हकीकी गुम्बदे खजरा का नजारा करना है। उन्होंने दिमाग में ठान लिया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ऐसा इंतजाम किया कि पहले लोग 100 बीघा जमीन बेच सकते थे लेकिन नहीं बेचा, वो नहीं गए और उन्होंने 1 बीघा जमीन बेचा। हज का पूरा खर्चा उसका हो गया और हज किया, हज से वापस आ गया। और लोग कहते थे कि ये हज से वापस आके क्या खाएगा, और उलमा इकराम कहते हैं कि जो हज और उम्रा कर लेता है, ये हज और उम्रा उसके गुनाहों को भी मिटा देता है, उसकी गरीबी को भी मिटा देता है। लोगों ने कहा कि साहब ये हज से वापस आएगा, जमीन बेच के जा रहा है, क्या खाएगा, ये क्या खाएगा? मगर मेरा तजुर्बा है कि वो शख्स वापस आने के बाद पहले जैसा खाता था उससे बेहतर वो खाता रहा, उससे बेहतर वो पहनता रहा और दुनिया वालों को बताता रहा कि हज और उम्रा गुनाहों को भी मिटा देता है, गरीबी को भी मिटा देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज और उम्रा गुनाहों को भी मिटा देता है, गरीबी को भी मिटा देता है। जो लोग जमीन 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 जमीन, मकान मकान, दुकान दुकान करते रहेंगे, वो हरम का मुसाफिर नहीं बन पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, उसी हालत में मर जाएगा। इस जमीन के बाद वो जमीन, उस जमीन के बाद वो जमीन। ये तो मुकद्दर वालों की बात है, मुकद्दर वालों के हिस्से में ये सफर होता है। वो बाल बच्चे, बीवी, समाज, सारा संसार छोड़कर कफन पहनकर वो हरमैन तय्यबैन के सफर पे निकल जाते हैं। और मालूम है वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यह ईमान का सबसे पहला दर्जा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पर मजबूत यकीन करना। अल्लाह है और वही सब कुछ करने वाला है। जब तक ये यकीन पुख्ता था, ए लड़का, बैठो बैठो, तकरीर सुनो। लगता है कि आदमी आजकल बंदरों को जन्म दे रहा है, चुचंदर को जन्म दे रहा है। कव्वाली की महफिल से भाग जाओ, कव्वाली सुनना हराम। कव्वाली जो रात भर कव्वाली गाने वाली औरतों को सुनता हो, रात भर उसकी आंख ने ज़िना किया। एक अजनबी औरत का चेहरा देखना ये आंख का ज़िना है। और जो औरत कव्वाली गाती है, यह समझ ले, तुम तो समझेगा कि अल्लाह रसूल की बात बोल रही है, लेकिन फतवा सुन लो, रात भर तेरी आंख ज़िना करती रही, क्योंकि अजनबी औरतों को देखना ये आंख का ज़िना है। ये बता दे कि कव्वाली में कितने हजार की भीड़ होती है। अब वहां कोई भागने का नाम नहीं लेता, जगह नहीं मिलती बैठने की, और यहाँ जन्नत में बैठा है तो लगता है चूटी काट रही है और ये भाग रहा है। इसलिए कभी कभी मैं बोलता हूं कि बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में मां के पेट से कुत्ता पैदा होगा। जब लोग पक्का दुनियादार हो जाएंगे, जब लोग पक्का काफिरों के कल्चर में डूबे रहेंगे, उनको जन्नत का कोई भी शौक नहीं रहेगा, तो जिसकी मां खुद जानिया, जिसके बाप खुद बदकार, उसकी औलाद इंतहाई बदकार पैदा होगी और उनके वजूद से इस्लाम का नुकसान पहुंचेगा। वो देखने में रहेगा आदमी, नाक रहेगी, मुंह रहेगा, जबान रहेगी, चेहरा रहेगा, उसका दिल कुत्तों की तरह रहेगा। वो इमाम को तकलीफ पहुंचाएगा, वो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाएगा, वो अपने पड़ोस को तकलीफ पहुंचाएगा, वो रिश्तेदार को तकलीफ। जैसे कुत्ते का काम है भूखना, कुत्ते का काम है हड्डी पे रीझना, उसी तरह वो दुनियादार किस्म के लोग सिर्फ माल पे रीझेंगे, चाहे हराम हो या हलाल, पैसा चाहिए।
और सिर्फ अब भूख के दूसरों को तकलीफ पहुंचाएंगे, किसी को गाली देकर, किसी की महफिल से उठकर, किसी की दावत में न जाकर, किसी का नाम बिगाड़ कर, मस्जिद के सामने डीजे बजाकर, कोई हज को जा रहा है तो कहना कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को जा रही है। ये सारे तनकीदी जुमले बोलकर बुजुर्गों ने कहा है कि आखिर जमाने में जब माँ बाप खुद घटिया बन जाएंगे, माँ भी घटिया, बाप भी घटिया, उसकी औलाद महा घटिया, देखने में वो इंसान रहेगा मगर उसका दिल कुत्तों जैसा रहेगा, अपने से तकलीफ ही पहुंचाएगा, आराम किसी को नहीं पहुंचाएगा, न मेहमान को, न अपने बड़े भाई को, न बाप को, न माँ को, न चचा को, न रिश्तेदार को, न बूढ़ों को, न आलिम को, न फकीर को, न पीर को, न समाज के गरीबों को, न माजूरों को। यानी जब भी इनका हाथ उठेगा अत्याचार करने के लिए, जब भी इसकी जबान खुलेगी सिर्फ गाली गलोच और तहकीरी जुमले के लिए, जब भी इनका प्लान चलेगा दूसरों को केस में फंसाने, दूसरों का कारोबार डुबाने, दूसरों की जमीन बेचवा देने, दूसरों की बेटी का रिश्ता तोड़वा देने, यानी जब भी वो काम करेगा सिर्फ कष्टदायक काम करेगा, तो कष्ट देना सिर्फ ये कुत्तों का काम है। इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि आखिर जमाने में माँ के पेट से कुत्ता पैदा होगा। वह दौर अभी धीरे धीरे आ चुका है जब लोग मस्जिदों से उठ के मस्जिदों को बर्बाद करते हैं, वीरान करते हैं, जलसों को उजाड़ते हैं, मदरसों को उजाड़ते हैं। जब तक गरीब था मदरसे में था, पैसा हो गया अब सीधे सेंट जेवियर्स में, सीधे साहब सेंट मैरी में, सीधे सेंट जोसेफ में और सीधे दूसरों के स्कूल में लाखों लाख रुपए देकर पढ़ाना। जब तक वो गरीब था मदरसा भेजता था, जहां तो पैसे हो गए अपने बच्चों को क्रिश्चियनों के स्कूल को आबाद करने के लिए भेज दिया। यही वह लोग हैं कि जहां पैसा बढ़ा मदरसे को वीरान कर दिया, उजाड़ दिया, जहां पैसे बढ़े मस्जिदों को उजाड़ दिया। पहले गरीब था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था, आलिमों से दुआ करवाता था, लेकिन जहां पैसे बढ़े 5 से 2 टाइम पे आ गए, 2 टाइम से 1 टाइम पे आ गए और खूब पैसे बढ़ गए। वो एक टाइम भी छूट गया, मस्जिदें उजड़ गई, मदरसा उजड़ गया। तो आखिर जमाने में जब माँ बाप इस तरह के होंगे, उसकी औलाद उसी तरह से महानाशक पैदा होगी, जिसको देखने के बाद आलिम का कलेजा ठंडा नहीं होगा, जिसको देखने के बाद माँ बाप का कलेजा ठंडा नहीं होगा, जिसको देखने के बाद इमाम और नमाजी का कलेजा ठंडा नहीं होगा, जिनको देखने के बाद माँ का भी दिल जलेगा कि क्यों इस औलाद को मैंने जन्म दिया, जिसको देखने के बाद बाप का भी दिल रोएगा क्यों मैंने इस तरह की औलाद को जन्म दिया। औलाद की तरफ से खुशखबरी कभी नहीं मिलेगी, और जब भी मिलेगी कोई खबर तो बदखबरी मिलेगी। पुलिस आने वाली है, फला खानदान वाला उस पर अटैक करने वाला है, फला उन्होंने तकलीफ पहुंचाया वो इसे मारने वाला है, फला आदमी पंचायती करने के लिए आने वाला है। इसी तरह की कहानियां बाप माँ को सुनने को मिलेंगी आखिर जमाने में औलाद की तरफ से। इसी बुजुर्गों ने कहा कि जब वह वक्त आ जाए, ऐसे वक्त में औलाद न पैदा हो वही बेहतर है। जो औलाद अपने माँ बाप को कुफ्र के करीब लेके चली जाए, जो औलाद अपने माँ बाप की नाक कटवा दे, जो औलाद अपने माँ बाप की इज्जत को धूमिल कर दे, जो माँ बाप जो अपने गांव समाज अपने बाप दादाओं की बनी हुई इज्जत को मिट्टी में मिला दे, बेहतर है कि उससे एक औरत बांझ रहे, उससे बेहतर है कि एक मर्द को बच्चा ही पैदा ना हो, क्योंकि जिस बच्चे के पैदा होने के बाद कुफ्र का अंदेशा कभी हो, उस जमाने में बच्चा ना पैदा करना यह जरूरी हो जाता है। क्योंकि कुदरत का कानून यही है कि जिस तरह की जमीन होगी वैसी फसल होगी, और जिस तरह का बीज डाला जाएगा उसी तरह का पौधा होगा। और जब माँ बाप महाघटिया हो जाए, हमेशा 24 घंटे गुटखा खाएं, मस्जिदों की तरफ एक वक्त भी जाने का ख्याल तक न आए, सिर्फ दाढ़ी रखें, टोपी पहने, जुब्बा पहने, पंजाबी पहने ताकि मुसलमान कहला जाए, मेहमान आए तो नमाज पढ़े, मेहमान जाए तो बिल्कुल तेज गर्मी और तेज सर्दी का बहाना बनाकर मस्जिदों को उजाड़ दें। ऐसे लोग यकीन रखें कि जब तू ऐसा सुस्त और काहिल होगा तो तेरे पलट से 80 कतरे पलट से नुत्फा पैदा होता है, उसी नुत्फे से बच्चे की पैदावार होती है। और जब यहाँ काम चोर हो उसका बेटा रुस्तम और कामा कभी नहीं होगा, और यह गुटखाखोर बेनमाजी हो उनका बेटा कुतुब अब्दाल कभी नहीं होगा। कुतुब अब्दाल तो उसका बेटा होता है जिसका बाप मुफ्ती नकी अली खान जैसा मुजाहिद और मुत्तकी हो, जिसकी मां तहज्जुद गुजार हो, जिसके पेट में एक लुकमा भी हराम करना जाता हो, उसी मुत्तकी घराने का बच्चा करोड़ों मुसलमानों के ईमान का रक्षक शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मुजद्दिद आज़म इमाम अहमद रज़ा फातिमी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने आला हज़रत।
ये तो 50-100-500 लोग नजर आ रहे हैं, मगर अगर यही हाल रहा जिस हाल में आज के माँ बाप गुजर रहे हैं तो आने वाले 50 साल के बाद एक बंदा नजर नहीं आएगा, न जलसे में नजर आएगा, न मस्जिद में नजर आएगा, न सर पे टोपी नजर आएगी, न चेहरे पे दाढ़ी नजर आएगी। वह तो हमारे से 50 साल पहले के बाप दादा कुछ नेक थे, जिसकी नेकी का असर है कि हमने आवाज दी तो 500 लोग जमा हो गए, हमने जलसा करवाया तो 5000 लोग आ गए, आजान हुई तो 10 लोग मस्जिद में आ गए, पीर साहब आए तो 50 लोग आके तेल पानी बोतल में लेके फूकवाने के लिए आ गए, मदरसे में चंद गरीबों के बच्चे नजर आ रहे हैं। क्योंकि 50 साल पहले के माँ बाप कुछ अच्छे थे, उनमें शराफत थी, उनमें ह्यूमैनिटी थी, उसमें आदमियत थी, उसमें आलिमों का एहतराम था, दीनी दरसगाहों की कदर थी। तो आज ये रमक नजर आ रही है। और जिस तरह आज बच्चे आवारगी में जी रहे हैं, जिस तरह घमंड और गुरूर में जी रहे हैं, जिस तरह से बच्चे आजकल रोजी पेट में डाल रहे हैं, जिस तरह की कमाई कर रहे हैं, इसका रिजल्ट तो साफ नजर आ रहा है कि हमारा बच्चा गुलाम गौस कभी नहीं पैदा होगा, गुलाम ख्वाजा कभी नहीं पैदा होगा। वह जो आने वाला बच्चा होगा वह बच्चा कोई अमिताभ का गुलाम होगा, कोई सलमान खान का गुलाम होगा, कोई जींस चड्डी पहनकर करीना की फॉलोवर बनेगी और कोई फिल्मी स्टाइल फिल्मी बातें बोलेगा, ईद का कपड़ा भी फटा पहनकर बताएगा मैं मुस्तफा का गुलाम नहीं, मैं तो फिल्म के एक्टर का गुलाम हूं जो उनकी एक्टिविटीज बताएगी। इसलिए वक्त रहते हुए हर माँ अच्छी हो जाए, हर बाप अच्छे हो जाए, ताकि बेटा चोरों डकैतों का गुलाम नहीं पैदा हो बल्कि गौस व ख्वाजा और रजा का गुलाम पैदा हो जाए। क्योंकि जब बाप हो अली और माँ हो फातिमा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है, और जब माँ हो मुत्तकिया और बाप हो परहेजगार तो बेटा गौस नहीं तो गुलाम ख्वाजा जरूर पैदा होता है। आने वाली नस्लों को सुधारने के लिए आज से सही कदम उठाना होगा, आज से अपना जहन साफ करना पड़ेगा। मैंने एक बात कह दी कि हालात कितने खराब हो रहे हैं, यह बेअदबी यह बदतमीजी से चंद सिक्के कमाने का नतीजा है और आलिमों से दूर रहने का नतीजा है, जलसा जुलूस में शरीक रह के तकरीर न सुनने का नतीजा है। तुमने नात सुन ली, नात सुनने के बाद तुम मजलिस से भाग गए, क्या मिला तुमको? यह नात सुनने के बाद तुमको क्या मिला? कुछ तो मिला नहीं। लेकिन अगर 10 मिनट बैठ के तुम एक हदीस ही सुन लेते, अगर वो हदीस दिल में उतर जाती तो तेरी जिंदगी का रुख मोड़ने के लिए वो हदीस काफी हो जाती। सोच बदलती है जब बंदा नेक बात सुनता है, आदमी की जिंदगी की एक्टिविटीज चेंज होती है जब वो नेक लोगों की सोहबत में रहता है। ये जलसा नेक सोहबतें देता है, तकरीरें हमारी सोच बदल देती है, हमारे जीने के अंदाज को बदल देती है। मैं हज के ताल्लुक से जो नजरियात आज दिमाग में हैं लोगों के, और हज का जो तरीका है, जो फराइज वाजिबात हज की फजीलतें हैं, मैं उस पर थोड़ा ठहर के मैं खिताब कर रहा हूं। लेकिन जब बात छिड़ गई है इस तरह से कि हम पर मेरी औलाद डिपेंड है, ऐसा नहीं होता है कि मैं आम का पेड़ लगा दूं और वहां से सेब निकल जाए, नहीं होता है। हम जैसे भी रहे मेरा बच्चा नेक बन जाएगा, हम उसको नेक बना देंगे। तुम क्या 1 करोड़ बाप मिलके भी नेक नहीं बना पाएगा। जब तक बच्चा छोटा है अब्बू अब्बू बोलता है और वो उसको एक तमाचा मार दे तो वो सुन लेता है, लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, आंख उठा के देखो, वो बच्चा आंख निकालने के लिए अपनी आंख बड़ी करके बाप को दिखाता है। वो मेरे घर में रहता है, मेरे नुत्फे से पैदा हुआ है, वो मेरा खाना खाता है, मैंने जमीन बेच के मैंने उसको इंजीनियरिंग की पढ़ाई है, लेकिन उनकी तबीयत के खिलाफ जहां कोई बात होती है चेहरा उसका गर्म हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, वो आंख निकाल के बाप को दिखाने लगता है और अंदर ही अंदर बाप को मारने का प्लान बनाता है। जब तक छोटा है लेमन जूस खिला रहे, लॉलीपॉप, और तुम समझता नहीं मेरा बेटा उसके बेटे की तरह डकैत नहीं होगा, मैं तो उसे प्यार देता हूँ, लेमन जूस खिलाता हूँ, मैं संतरा खिलाता हूँ, मैं कांधे पे बिठा के घुमाता हूँ, मैं इसको सिनेमा दिखलाता हूँ, मैं कलकत्ता का विक्टोरिया पार्क घुमाता हूँ, मैं इसको अजमेर हेलीकॉप्टर पे ले गया हूँ। कुछ भी कर दे, जब तक बच्चा है वो तेरी बात मानेगा। और लेकिन जैसे ही वो 18 साल का जवान हुआ, उसके बाद वो बच्चा अपने हिसाब से सोच के अपनी बात तुझसे मनवाएगा, अपनी बात मनवाएगा, बोलेगा मैं फला लड़की से शादी करूंगा, तुम शादी करा दो, अगर नहीं कराओगे तो मैं जहर खा के मर जाऊंगा, बेटे से तू हाथ धो बैठेगा। ये बेचारा डर के मारे अपने बच्चे के सामने घुटने टेक देता है, कहता हाँ हाँ जो तुम कहता है चलो मान लेंगे। बच्चा बोलता है कि हम फला काम करेंगे, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। अब बाप बोलता है कि घर से बाहर निकाल देंगे, माँ कहती नहीं नहीं एक ही बच्चा तो है, अब उसके लिए
चाहे वो साइकिल ही पंचर ही बनाएगा, नहीं पड़ेगा, उसको आप दबाव मत डालिए वरना जहर खा के मर जाएगा, पानी में डूब जाएगा। वो बच्चा शुरू में इस तरह के नखरे दिखलाता है और थोड़ा सा जरा मैच्योर हुआ तो फिर वो डंडा लेके बाप को मारने आता है। और मैंने अपनी आंखों से उस बाप को देखा है जो बाप 100 बीघा जमीन अपने बेटे को छोड़ा था, उस बाप की तरफ पत्थर उठा के उनके जवान बेटे को लपकते हुए मैंने देखा। चूंकि उस गांव में मैं मस्जिद में इमामत करता था, वो पढ़ने का मेरा जमाना था और मैं वहां रह इमामत करता था। मैं कभी जुमा के दिन खिताब करता था माँ बाप के एहतराम पर कि वालिदैन की इज्जत के ताल्लुक से कुरान ने कहा है कि मारना गाली तो अलग बात है, लफ्ज़ उफ तक माँ बाप को नहीं कहना है, गाली तो बहुत दूर की बात है, मारना तो बहुत दूर की बात है, या आंख दिखलाना जोर से बोलना तो बहुत बड़ी बात है। कुरान ने कहा फला तकुल लहुमा उफ़्यम वला तनहरहुमा, यानी नाराजगी का इजहार बंदा मार से करता है, उससे कम दर्जा है गाली से करता है, उससे कम दर्जा है आदमी मुंह बना के बिगाड़ के करता है, उस सबसे आखिरी दर्जा है नाराजगी के इजहार का उफ कह के रह जाता है। यह ना उसको मार सकता है, ना गाली दे सकता है, ना भगा सकता है, कम से कम उफ कह के रह जाता है। कुरान करीम जो अल्लाह का कलाम है, जिसका मुकाबला दुनिया की खरबों किताबें नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया की खरबों किताबें बंदों की लिखी हुई हैं और कुरान अल्लाह का कलाम है। और ये इंसान के पेट में 2 केजी पाखाना और ये इंसान माँ बाप के नापाक कतरे से पैदा होने वाला, ये कभी बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी बुनियाद में है नापाक कतरा, इसके पेट में है 2 केजी पाखाना। ये रहे 50 खरब के मकान में, मगर ये पाखाना पेशाब को कहां ले जाएगा, ये नींद की कमजोरी को कहां ले जाएगा, और ये जो इसकी पैदाइश नापाक कतरे से हुई उसको कहां ले जाएगा। इसे कुरान शरीफ में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पे आया है। अपनी पैदाइश पे गौर करना कि तेरी बुनियाद कैसी है, तेरी स्टार्टिंग कहानी कैसी है, तेरा आगाज कैसा है, तेरी बुनियाद कैसी है, तेरी हिस्ट्री, तेरी तारीख कैसी है। बुजुर्गों ने कहा, इसीलिए बार बार अल्लाह ने कुरान में कहा है कि अपनी पैदाइश को देखना कि तेरी बुनियाद, तेरा आगाज, तेरी इब्तदा कहां से हुई है। वो नापाक कतरा जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूं, कुत्ता अगर पांव में लपट जाए तो आदमी नापाक नहीं होता, उसको धो दे वहां पाक हो जाएगा। अगर कोई सूअर तेरे कपड़े के पास से लग जाए तो सारा कपड़ा नापाक नहीं होता, जहां लगा है वहां धो दे पाक हो जाएगा। एक है वो चीज पाखाना पेशाब, जहां लग जाए, पेशाब किया पानी नहीं है, जहां कतरा लगा उसको धो दे पाक है, नहाना जरूरी नहीं है। पाखाना किया मैदान में, कपड़े में पाखाना हो गया, नहाना जरूरी नहीं है, जहां जहां पाखाना है उसको धो ले वो पाक हो जाएगा। एक चीज है वो मनी का कतरा, जो रात में चाहते नींद में निकल जाए, चाहे अपनी बीवी के साथ निकले, वो मनी का कतरा निकलता है, अंग अंग नापाक हो जाता है। यहां तक कि कान के अंदर पानी पहुंचाना, नाक के नर्म पासे में पानी पहुंचाना, हल्क में पानी पहुंचाना फर्ज है, और दांत के जबड़े के हर गोशे हर कोने में तमाम अंदर की चीजें निकाल कर, चाहे गोश्त हो या और कोई कड़ी चीजें हो, सबका निकालना जरूरी है और वहां पानी पहुंचाना फर्ज है। वो क्या होता है मनी के निकलने के बाद, वो एक कैफियत है जहां अंग अंग नापाक होता है। उसी मनी के कतरे से ये इंसान पैदा होता है, जिसके निकलने के बाद अंग अंग नापाक होता है। और माँ का माहवारी खून जो कितना गंदा खून होता है, जिसके निकलने के बाद वो नमाज नहीं पढ़ेगी जब तक वो निकलता रहेगा, वो रोजा नहीं रखेगी जब तक वो खून निकलता रहेगा, वह कुरान पाक छूना उसके लिए हराम है जब तक वह ब्लड निकलता रहेगा। रोजा रखेगी पाक होने के बाद, नमाज माफ है, उन दिनों की नमाज माफ है, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन जो उसकी तादाद है, उसी दरमियान में नमाज उसके, चूंकि वो हर महीने आता है इसलिए हर महीने नमाज पढ़ना है, नमाज की कज़ा नहीं करनी, नमाज माफ है। मगर चूंकि रोजा साल में एक बार आता है, इसीलिए उस रोजे को पाक होने के बाद जितने रोजे छूटे हैं 3 से लेकर 10 तक, बस सारे रोजे, खुफिया रोजे, पोशीदा रोजे, उन रोजों को ईद के बाद रखना हर माँ हर औरतों पे जरूरी है। जो उन दिनों में रोजा नहीं रखा, वो खून के निकलने के बाद रोजा रखना हराम, नमाज पढ़ना हराम, कुरान पाक की तिलावत हराम, कुरान पाक को छूना हराम, मस्जिद में दाखिल होना हराम। तो खून रोक कर अल्लाह तबारक व तआला बंदों की परवरिश का इंतजाम माँ के पेट में करता है। जैसे बच्चा हो, जैसे औरत हामिला हुई, ब्लड को रोक दिया गया, अब वो हामिला हुई, क्यों? इसलिए कि अब वह खून बच्चों की खुराक का काम करेगा, वह खून बच्चे के पेट में जाएगा, वह बच्चा जिंदा रहेगा। अब वहां ना ऑक्सीजन जा रही है, ना वहां दाना पानी जा रहा है। अब उस तंग कोठरी में माँ का माहवारी खून रोक कर अल्लाह ने हमारी ग़िज़ा का इंतजाम फरमाया है। बुनियाद नापाक कतरा, जिसमें बनी नाक, जिसमें बना नक्शा, जिसमें बने हाथ और पांव, और फिर खाने के लिए माँ का माहवारी खून
रोक दिया गया। और फिर 9 महीने के बाद पैदा कहां से हुए? मुंह से नहीं, नाक से नहीं, सीने से नहीं, हाथ से नहीं, बल्कि वह शर्मगाह जो एक गलीज जगह है वहीं से बच्चा पैदा हुआ। भले ही लोग सीजनिंग करके कैंची से काट करके पेट से निकाल दे, अलग बात है, मगर नॉर्मल तरीका वही है कि मां की शर्मगाह से वो बाहर निकलता है बच्चा। अब बता दे कितनी बुनियाद मेरी कमजोर है। जब भी मकान पे घमंड, जब भी पैसे पे गुरूर, जब भी कार पे घमंड, जब भी खूबसूरती पे घमंड, जब भी ताकत पे घमंड हो, तो कुरान के फरमान के मुताबिक अपनी बुनियाद की कहानी पढ़ लेना कि तेरी इब्तदा कैसी है, तेरा आगाज कैसा है, तू मां के पेट में क्या खा के जिंदा रहा है। अगर बंदा आदमी है और अपनी पैदाइश पे गौर किया कि नापाक कतरे से मेरी पैदाइश, नापाक खून बना मेरी खुराक, और जब मैं पैदा होकर मां की गोद में आया तो खून को दूध बना के अल्लाह ने मेरी खुराक का इंतजाम 2 साल तक मां की गोद में किया। वह खून जो सबसे बेहतरीन गजा, वह खून जो सबसे बेहतरीन मशरूब, वह खून जो सबसे बेहतरीन एंटीसेप्टिक दवा है, जिसका दवा 1 करोड़ अमेरिका के दूध का डब्बा भी नहीं कर पाएगा। जो मां की छाती के दूध का 1 कतरा कर पाता है, वह दूध जब तक बच्चा पीता है बीमारी से लड़ने की ताकत पैदा होती है। वह दूध बच्चों पे बेहतरीन दवा है, बेहतरीन शफा है, बेहतरीन मशरूब है, बेहतरीन ग़िज़ा है। वह कौन है जिसने नापाक कतरे से मेरा वजूद बनाया? वह कौन है जो नापाक खून से मेरी खुराक का इंतजाम किया? वह कौन है जो खून को दूध बनाकर मां की गोद में मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया? वह कौन है जो मेरी मोहब्बत मां के दिल में डालकर मेरे पेशाब पाखाना वाले कपड़े को उसके जरिए धुलवाया? वरना पेशाब पाखाने वाला कपड़ा कोई धोता नहीं है, वो तो अल्लाह है जो मां के दिल में मोहब्बत डाल देता है औरत बच्चे की, जो उस बच्चे का सारा पेशाब पाखाना वो नर्स की तरह धोती है। वह कौन है? तेरी बुनियाद कमजोर है, नापाक कतरा, नापाक खून, वह खून से बना हुआ दूध, और तुम रहो पेशाब पाखाने पे पड़ा हुआ तो कोई अपने से तू ना धो सकता है, अपने से तू ना साफ कर सकता है, तू दूसरों का मोहताज। तेरी बुनियाद इतनी कमजोर है तो जब भी गुरूर और घमंड मकान, दुकान, गाड़ी, हुस्न जमाल पे हो तो सूफियों ने कहा है कि बंदा को चाहिए वो अपनी बुनियादी कहानी पे गौर कर ले। मेरी इब्तदा कैसी है, मेरा आगाज कैसा है? अगर दिल है सीने में और बुनियाद पे गौर किया तो सारा गुरूर उसका मिट जाएगा। या खिंची हुई पेशानी सजदे में डाल के बोलेगा, इलाही मैं कमजोर हूं, तू ताकतवर है, मैं फकीर हूं, तू गनी है, मैं बंदा हूं, तू मेरा खुदा है, मैं नापाक हूं, तू पाक है, मैं कुछ नहीं हूं, इलाही तू ही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारते हरमैन शरीफ है हजरत अल्लामा डॉक्टर शहरियार अहमद साहब के मिला। लोगों ने गुरूर सोचना ही छोड़ दिया, लोगों ने गौर फिक्र करना ही छोड़ दिया है। यही वजह है कि आज किसी को जमीन मिली तो सो फिरौन बन जाता है, किसी को मकान मिला तो कारून बन जाता है, किसी को कारखाना मिल गया बंबई में तो वो हमान का दादा बन जाता है, कोई आल्टो खरीद लिया तो वो शद्दाद का नाना बन जाता है, कोई 2-4 लाख 10 लाख 2 करोड़ रुपए जमा कर लिया तो अब तो साहब वो अबू लहब और साहब वो अबू जहल का दादा बन जाता है। यानी अब उनकी बोली से गर्मी, चाल से गर्मी, अंदाज से गर्मी, गर्मी ही गर्मी झलकती है। वो बोलता है जैसे सामने वाले को खा जाएगा, वो ऐसे चलता है जैसे जमीन को फाड़ डालेगा, वो इस तरह से सोता है जैसे कोई पहलवान और कोई शेर सो रहा हो, जबकि एक कांटा पैर में चुभता है तो आह ओह करके वह गिर जाता है और वह कैंसर 5 दिन के बाद वो कैंसर की सूरत धारण कर लेता है। तब वो हॉस्पिटल में जब चारों शाने चित होकर वेंटिलेशन पे रहता, कौन? वही जो बोलता था तो लगता था कि गामा बोल रहा है, जो चलता था तो लगता था कि रुस्तम चल रहा है, और जिसको पैसे की गर्मी ऐसी कि गांव में सारे लोग ईदल खटिया हैं और मैं ही आदमी कहलाने के लायक हूं। किसका घर है मेरी तरह, किसकी गाड़ी है मेरी तरह, किसका मकान है मेरी तरह। यानी बड़ बोलापन भूल जाता है कि मेरा बाप मजदूरी करता था, वह भूल जाता है कि मेरा दादा दूसरों की गाय चराता था, भूल जाता है कि मेरा परदादा दूसरों के खेत में पसनी लेकर कमाता था, वह भूल जाता है कि मेरी दादी दूसरों के घर में पोछा लगा के बर्तन मांजती थी,
वह सारी चीजों को भूल जाता है और वह सिर्फ मोबाइल चलाता है और सिर्फ पान और पिरकी खा के अपने कपड़े को लाल करके बुलेट चला के बोलता है कि कौन है जो मेरी तरह रहता हो, कितनी दौलत है तुम्हारे पास। इतनी दौलत है काफिरों को अल्लाह ने दिया है कि उनकी कार के एक पहिया के बराबर तेरे पास दौलत नहीं है। अभी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मालदार 100 करोड़ की कार खरीदा है, उसके एक पहिया की कीमत है 5 से लेकर 10 करोड़ रुपया। और अपनी जमीन भी बेच दो, मकान भी बेच दो, बंबई की फैक्ट्री भी बेच दो, और जो 10, 20, 50 लाख बैलेंस में उसको भी ले आओ सामने, सब मिला के उस काफिर के पहिए की कीमत के बराबर नहीं है। तो किस पे तुम इतराता है, किस पे तुम सीना तान के चलता है, किस पे तू दूसरों को आंख दिखलाता है, किसी पे तू घमंड करता है। इतनी दौलत उसके पास है। एक हिंदुस्तान का काफिर अमेरिका में 4000 करोड़ रुपए की लागत से एक होटल खरीदा है, 4000 करोड़ की लागत से। ये बता दे कि सारे गांव को बेच दे तो भी तो 4000 करोड़ रुपए नहीं होंगे। किस पे इतराता है, किस पे तू घमंड करता है, किस पे तू शान से चलता है, किस पे तू इतरा के मस्जिदों को बर्बाद करता है। रात के 4 बजे भोर तक मोबाइल चलाना, और जब रहमत के फरिश्ते का आने का टाइम हुआ उस वक्त में जूता पहने कुत्ते की तरह सो जाना, और दिन के 10 बजे उठना, ये किसका रवैया है, किसकी रविश है। ये कुत्ता रात भर हुल्लड़बाजी करता है और सुबह होने से पहले सो जाता है, चाहे रात के ढेर पर हो, चाहे बीच रास्ते में हो या नदी के किनारे हो। ये कुत्ता, आप गौर करें, रात भर कुत्ता हुल्लड़बाजी करता है, इस गली से उस गली, उस गली से उस गली। कोई आने वाला हो तो 10 कुत्ता उस पर लपकता है। और जैसे ही सुबह का वक्त आता है, सहरी का टाइम, फरिश्तों के आने का टाइम हुआ, वह कुत्ता सो जाता है रात पर, ढेर पर, रास्ते में, कूड़ा करकट पे, नदी नाले के किनारे सो जाता है। मगर आप देखें मुर्ग को, जैसे शाम हुई उसके बाद से मुर्ग खामोश हो जाता है। लेकिन जैसे ही रात का आखिरी पहर गुजरता है, सहरी का टाइम, जब आसमान से जमीन पर फरिश्तों के आने का टाइम होता है, उस वक्त फरिश्तों को देखकर यह मुर्ग बांग देता है, यह मुर्ग बांग देने लगता है। उसकी बांग क्या है? सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। इसलिए बुजुर्गों ने कहा है कि हदीस में आया है, वाइज़ा राइकुम सियाहती का, जब तुम इस मुर्ग की बांग को सुनो, फसअलुल्लाह मिन फदली, उस वक्त हाथ उठा के अल्लाह का फजल मांगो, क्योंकि फरिश्तों को देखकर मुर्ग बांग देता है और उस वक्त में दुआ कबूल होती है। जिस वक्त मुर्ग फरिश्तों को देखता है। और कुत्ता किस वक्त चिल्लाता है? आसान होती है, कुत्ता रोता है। क्यों रोता है? इसलिए रोता है कि कुत्ते को उस वक्त अजाब का डर होता है। उस वक्त कुत्ते के पास चूंकि शैतान हावी होता है, वह शैतान भागता है, चिल्लाता है, इसीलिए उस वक्त शैतान भागता है। वह शैतान कुत्ता अपने साथियों को भागता हुआ देखकर वो कुत्ता रोने लगता है। आमतौर पर आसान हुई, कुत्ता रोने लगता है। फरिश्ते का आने का टाइम हुआ, जमीन पर वह कुत्ता सो जाता है रात पे। बुजुर्गों ने कहा है कि ए बंदे, देख ले तेरा अमल किससे मिलता जुलता है। तेरा अमल मुर्ग से मिल रहा है या तेरा अमल कुत्तों से मिल रहा है। अगर इशा पढ़ के फौरन तू सो जाता है और फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के लिए उठ जाता है और अल्लाह के हुजूर हाथ फैला के रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो समझ ले कि तेरा ये काम फरिश्तों से मेल खाता है, तेरा ये काम मुर्ग से मेल खाता है। और अगर तू रात के आखिरी पहर तक हुल्लाबाजी करता है, मोबाइल चलाता है, व्हाट्सएप चलाता है, यूट्यूब चलाता है, गंदी तस्वीरें देखता है, जैसे दूसरों की बहू बेटी को ऐसे देखना हराम है शहवत से, उसी तरह मोबाइल में भी गंदी औरतों का चेहरा देखना हराम है। जैसे इधर उसका चेहरा, उसकी गर्दन को देखना हराम है, उसी तरह मोबाइल में भी उसके चेहरे, उसकी गर्दन, तस्वीर को देखना हराम है। अब वहां देख, घर से बाहर निकला तो वहां दूसरों को देखा, और घर के अंदर हाथ मोबाइल के अंदर देखा, यहाँ भी हराम, वहां भी हराम। हदीस में आया है, मम्मल ऐनहु मिनल हराम मला अल्लाहु ऐनहु यौमल क़यामत मिनन नार, जिसने अपनी आंख को हराम चीजों को देख के भर लिया, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी आंख को आग से भर देगा। खूब भरो आंख से। और जहां फरिश्तों के आने का टाइम शुरू हुआ तहज्जुद के वक्त में, ये बंदा जूता पहने हुए सो गया, मुंह में गुटखा लेके सो गया, खैनी खा के सो गया, चाहे वह बार बार सोने से मुंह का दांत का कैंसर हो जाए, वह हो जाए, उसी हालत में सो गया। मोबाइल घर पड़ा है, ये इधर कुत्तों की तरह पड़ा है। तो हमारा काम कुत्तों से मेल खाता है, फरिश्तों से नहीं। बुजुर्गों ने कहा, तू आदमी हो, मोमिन हो, ईशा के बाद फौरन सो जाओ और सहरी के वक्त में उठ जा। फरिश्तों के आने का टाइम है, मांग अल्लाह से, दुआ कर। जो दुआ करेगा अल्लाह तेरी दुआ कबूल करेगा। आज दूसरों के पास क्यों रोता है? डॉक्टर के पास जाके क्यों रोता है, मेरे बच्चे को बचा दे? किसी महाजन के पास जाके क्यों रोता है, मुझे 10 लाख दे दे, बेटी की शादी करवानी है? दूसरों के पास रोएगा तो दूसरा तेरा मजाक उड़ाएगा और तेरे हर दुख की दवा नहीं पर के नहीं आएगा। दूसरों के सामने रोएगा तो सारी जिंदगी रोता रहेगा। इसलिए इस्लाम कहता है, न साहूकार के सामने रोना है,
न सेठ के सामने रोना है, न डॉक्टर के सामने रोना है, न किसी मुखिया प्रधान के सामने रो, वरना जलील हो जाओगे। रोना है तो रात के आखिरी पहर अपने खालिक, अपने मालिक परवरदिगार के सामने रो, जो सबसे पहले अपने रब के सामने आंसू बहाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वहां से देता है जहां से बंदा सोच नहीं सकता है। मेरी माँ बहन बेटियां वो भी सबसे पहले अल्लाह से फरियाद करें। सास अच्छी नहीं मिली, सास गाली देती है, फोन से माँ को नहीं बताए कि अम्मी जान मेरी सास मुझको तकलीफ देती है, गाली देती, अच्छी सास नहीं मिली। और उधर वो भी चुड़ैल माँ फोन से कहती है कि दब के मत रहना, वो एक गाली बोले तुम 50 गाली दे देना, वरना तुम दबोगी तो सब तुमको दबाएगा, शौहर भी दबाएगा, सास भी दबाएगी, ससुर भी दबाएंगे। तो अब यहाँ ये दबने के बजाय शौहर से लड़ाई, सास से लड़ाई, ननद से लड़ाई, देवर से लड़ाई, नतीजा क्या हुआ? आग लगी जिंदगी में और केस और मुकदमा पे, तलाक पे, निकाह का रिश्ता टूट गया। अब वो सारी जिंदगी बाप के घर में जाके बैठ गई। उसका जिम्मेदार है उसकी माँ, जिसने फोन से कहा था कि दबना मत, दबना मत, लड़ना, दबोगे तो और दबाएगी। अब ये बता दे कि तुम उस लड़की की माँ है, तुम तो सोती है अपने शौहर के साथ अपने डिनर में गद्दे पे, और ये 18 साल की जवान बेटी जिसका निकाह हुआ था, तुमने फोन से ऐसी बात करी कि निकाह उसका तोड़ दिया तुमने। अब 18 साल की जवान बेटी जो शौहर का मुंह देख चुकी है, वह उस कमरे में कैसे रहेगी अकेली? जो शादी नहीं हुई है वह तो अकेली रह जाएगी 40 साल तक, लेकिन जो शौहर का मजा चख चुकी है वो कैसे उसके बगैर रहेगी? यहाँ तो कुंवारी का निकाह होता रही है, तो जो तलाक शुदा है या फिर उसका निकाह, उससे निकाह कौन करेगा? उससे कुंवारी की शादी होने में साहब पसीना छूट जाता है, वो जो शादीशुदा थी तलाक हो गई उससे निकाह कौन करेगा? जो बेवा हो गई उससे निकाह कौन करेगा? तो उसका जिम्मेदार है वो माँ जिसने अपनी बेटी की जिंदगी को बर्बाद किया चंद जुमले से। काश उस वक्त अगर वो मोबाइल से ये कह देती कि अपनी माँ को तू भूल जा, वो तेरे शौहर की माँ है, मुझसे ज्यादा इज्जत उसको देना। मैं अगर 50 गाली तुमको दूंगी तो क्या तुम मुझे मारेगी, मुझको गाली देगी? नहीं, तू गाली नहीं देगी, मेरी माँ है, वह डांटेगी, मारेगी, तुम कुछ नहीं बोलती है। माँ से बड़ा मर्तबा तू सास का समझ ले। वह सास गाली दी, तू सब्र कर ले, वह मारती है, तू सब्र कर ले। अगर यह सब्र का पैगाम फोन के जरिए अपनी बेटी को पहुंचाती तो 80 साल की बूढ़ी हो जाती, न तलाक की नौबत आती, न मुकदमा की नौबत आती, न इख्तलाफ इंतशार, न पंचायती की नौबत आती। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी औलाद से मजहब की गुफ्तगू करे, दीन की गुफ्तगू करे। कोई प्रॉब्लम पैदा हो तो अल्लाह की बारगाह में सबसे हाजिरी दे। अगर शौहर का दिमाग खराब है तो तू सजदा कर, आंसू बहा। अगर कारोबार ठप हो रहा है, अल्लाह की बारगाह में आंसू बहा। अगर तेरा काम बिगड़ रहा है, सबसे पहले खुदा के सामने सजदा कर, महाजन के सामने बात में जाना, डॉक्टर के पास बात में जाना, पहले रब के हुजूर सजदा कर, वजू कर ले, 2 रकात नमाज पढ़ ले, सजदा कर ले। जो काम करोड़ों की कमाई से नहीं निकलेगा वह काम चंद सजदों से निकलेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरियार साहब क़िबला, हजरत अल्लामा गुलाम रब्बानी साहब क़िबला। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी होता है। ये इस्लाम का बुनियादी कैरेक्टरिस्टिक है और आज वही पॉइंट कमजोर है। भरोसा औलाद पे है, भरोसा मकान पर है, भरोसा जमीन पर है, भरोसा अल्लाह की साथ भी नहीं है। यही वजह है कि वह माल कार सबकी बातें तो करता है मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बात नहीं करता, अपने घर में कुरान और हदीस का चर्चा नहीं करता। अभी थोड़ी देर के बाद आप गुलाम रब्बानी साहब जो आपके बहुत चहीते और पसंदीदा खतीब हैं, उनकी गुफ्तगू आप समाप्त करेंगे। बस थोड़ी देर आप मुझे बर्दाश्त कर लें कि कैसी सोच थी उन लोगों की और किस तरह हमारी सोच उजड़ गई, कैसे हम गंदे और कैसे हम नंगे हो गए कि मस्जिदें उजड़ गई, हमारा घर उजड़ गया। पहले गांव मुस्लिम गांव में घुसने के बाद रात के 3 बजे के बाद से कहीं सिसकियों की आवाज आती थी, कहीं रोने की आवाज आती थी, कहीं अल्लाह अल्लाह की आवाज आती थी, कहीं इस्तिगफार की आवाज आती थी। और आज रात भर कहीं से मोबाइल की आवाज आ रही, कहीं से टेलीविजन पे गाने की आवाज आ रही, कहीं किसी घर से औरतों की आवाज आ रही, कहीं किसी घर से लड़ाई और झगड़े की आवाज आ रही है, कहीं मियां और बीवी की तकरार की आवाज आ रही है। कहां लूट गया वो मुस्लिम कल्चर हमारा, कहां लूट गई हमारी सोच। लोग कहते हैं अल्लाह कहां है, लोग कहते हैं रसूलुल्लाह कहां है, लोग कहते हैं हमें मारने का प्लान बनाया जा रहा, अल्लाह कहां है। लोग हमें एनआरसी के नाम पे हिंदुस्तान से भगाने का प्लान बना रहे हैं, अल्लाह कहां है। लोग हम सुन्नियों पे जुल्म कर रहे हैं और
रेलवे स्टेशन पर एक लड़का एक लड़की आपस में ज़िना करे, कोई बोलने वाला नहीं है। मैं उसी स्टेशन पे कोई मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़े तो चारों तरफ से कुत्ते फूकने लगते हैं और कहते हैं रेलवे स्टेशन है या मस्जिद है। मैं कहता कुत्ते, उसी रेलवे स्टेशन पे एक लड़का एक लड़की चूमा चाटी कर रहा है, जो माहौल खराब कर रहा है, उसके खिलाफ तुम नहीं बोला। न पुलिस वाला बोलता है, न कोई नेता बोलता है, न कोई मुसाफिर बोलता है। अगर एक बंदा अपने रब की इबादत कर रहा है, वही नमाज का वक्त आ गया, नमाज पढ़ने 5 मिनट लगते हैं, नमाज में ध्यान लगाता है बंदा, सारी दुनिया से कट के अल्लाह का हो जाता है। नमाज का वक्त जहां भी हो मुसलमान नमाज पर मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ता है। नमाज में न गाली है, न गलौज है, न दूसरों को तकलीफ है, न नमाज पढ़ने से दूसरों का काम बिगड़ने वाला है। जो साफ सुथरा काम, नमाज से शराफत बढ़ती है, तकवा बढ़ता है, आदमी सॉफ्ट और नॉर्मल हो जाता है, लड़ाई छोड़ने का आदी हो जाता है, वो गाली सुन लेता है, गाली का जवाब गाली से नहीं देता है, वो शराफत सिखाती है नमाज। मैं कहता हूं कुत्ते, ये नमाज पढ़ता तो तू बोलता है कि ये मस्जिद है या स्टेशन है, और उसी जगह एक आदमी ज़िना कर रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है। एक हमारी माँ बेटी अगर वो निकाब पहन करके बाजार जाए, उसकी आंख में खटकने लगती है हमारी बेटियां। ये निकाब पहन के 18 साल की जवान औरत कॉलेज जाए, वहां सब घूर घूर के देखता है, ये मस्जिद है कि ये कॉलेज है, ये मदरसा है कि ये कॉलेज है, ये क्या है, ये कॉलेज है या मस्जिद मदरसा है। क्यों आई इस तरह के लिबास पहनकर? उन कुत्तों का मुंह नोच लीजिए बदतमीज। उसी स्कूल में एक लड़की चड्डी पहन के आई है, वह सिर्फ ब्रेशियर पहन के आई है, दोनों हाथ नंगे हैं, सर नंगा है, पूरा पांव नंगा है, सिर्फ हाफ पैंट पहन के आई है। जिस तरह एयरपोर्ट पे चंद लड़कियां नजर आती हैं, वह स्कूल आ रही है, जिसको चपरासी भी मुस्कुरा के देख रहा है, प्रोफेसर भी मुस्कुरा के देख रहा है, टीचर भी मुस्कुरा के देख रहा है, क्लर्क भी मुस्कुरा के देख रहा है, कोई नहीं बोलता। माहौल खराब हो जाएगा, ज़नाकारी फैल जाएगी, प्रोस्टिट्यूट का माहौल बन जाएगा, माहौल खराब होगा, लड़के दरिंदे बन जाएंगे, सब अपराधकार का माहौल पैदा हो जाएगा, किडनैप और रेप का माहौल पैदा हो जाएगा। इस लिबास पे हमारा स्कूल पाबंदी लगाता है, खबरदार कोई जींस और टी शर्ट पहन के नहीं आए, उसकी नानी मरे कि इस लिबास पे पहरा बैठा है। जिस लिबास के पहनने से ज़िना फैलता है, जिस लिबास के पहनने से किडनैप होता है, जिस लिबास के पहनने से रोजाना 5 लड़के मिलकर कोचिंग सेंटर पर लड़कों का किडनैप करते हैं और भारी भारी से गैंग रेप करते हैं और बेइज्जती से बचने के लिए कत्ल कर देते हैं। आज हिंदुस्तान का सारा अखबार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, नवभारत टाइम्स, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, वो सारा अखबार इसी तरह की खबरों से भरे रहते हैं। सिर्फ किडनैप करना, रेप करना और कत्ल कर देना। अभी भी कल 28 तारीख को दिल्ली में जो एक खतरनाक वारदात हुआ, अब छुरी से 40 बार लड़की पे अटैक, पहले प्यार किया गया, फिर प्यार के नाम पे धोखा हुआ, उसको छुरी से ज़बह कर दिया गया, पत्थर मारा गया, उससे मुर्दा लाश पर पत्थर बरसा के उसकी लाश के साथ मजाक किया गया। ये आए दिन खबरें आती है। ये कमजोर है तेरा कानून, कमजोर है तेरा निजाम, कमजोर है तेरी गवर्नमेंट, कमजोर है तेरी जुडिशरी, कमजोर है तेरी आर्मी, कमजोर है तेरा सारा सिस्टम, और तू इस्लाम का मजाक उड़ाता है। ये पर्दा इसीलिए था ताकि कोई दरिंदा न बने, ताकि कोई वहशी न बने, ताकि कोई सिनाकार न बने, ताकि कोई कातिल न बने। तो चड्डी वाला के लिए कोई पाबंदी नहीं और निकाब पहन के आने वाली के लिए पाबंदी। ये कैसा घिनौना, कैसा घटिया सिस्टम है। इसीलिए रोजाना अखबार में कत्ल की खबरें, ज़िना की खबरें। नहीं रोक पाओगे तुम मेरा दावा है। एक कानून है मुस्तफा का, कानून पर्दा, और जिस दिन ये कानून दुनिया के जिस मुल्क में नाफिज हो जाएगा, 80% ज़िनाकारी का खात्मा हो जाएगा। क्या बात है, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बताए कैसा दौर आ गया, कैसा वक्त आ गया। लोग ज़िना करें तो उसको कोई नहीं बोलने वाला है, और तो शादी कर ले तो सब मुंह नोचने लगते हैं। लोग हिजाब पहने तो कोई सब मुंह नोचने वाला है, और कोई चट्टी पहन के आए कोई बोलने वाला नहीं है। कोई साहब सिनेमा देखे, गाना गाए और रेलवे के बेसिन को गुटखा खा खा करके उस सारे बेसिन को नापाक कर दे, उसमें पखाना कर दे, सब चलेगा। मगर लेकिन मैं वुजू करने के लिए पाँव उस पर डाल देता हूँ तो सारे बंदर नोचने लगते हैं। ये पाँव धोने की जगह है या मुंह धोने की जगह है? मैं कहता हूँ कुत्ते ही था, तुमने वहां थूक डाला है, नजला जुकाम डाला है, तुमने वहां उल्टी कर दी है, तुमने अपने बच्चों का पखाना वहां साफ किया है, और कोई नहीं बोलता। लेकिन अगर वुजू करता हूं तो बोलता है कि ये पाँव धोने की जगह है, जबकि मेरा पाँव धो दूं, अगर तुम पी ले तो तेरा सीना, तेरा दिल रोशन हो जाएगा। पाँव में न पेशाब लगा है, पाँव में न पखाना लगा है, वुजू करने में पाँव को धोया जाता है। हाथ धोए या पाँव धोए दोनों बराबर है।
तुमको मालूम होना चाहिए वजू के लिए पाक होना ये बरकत का धोना है, और ये उसको बुरा लगता, सोच नापाक हो गई। और तुम कहता है कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह की रहमत कहाँ है। यह मत बोल अल्लाह कहाँ है, बल्कि अपनी गरीबान में झांक के देख के तू कहाँ है, तू कहाँ है, तेरी शादी कहाँ है, तेरा ब्याह कहाँ है, तेरा डीजे कहाँ है, तेरी औरतों का नाचना कहाँ है, तेरा कार्ड छपाना, कल लाखों का डेकोरेशन करवाना और 1000 का खाना खिलवाना, 100 कार लेके बारात जाना, लड़की के बाप का जमीन बेचवा के 100 आदमी का खाना उससे वसूल करना, ये सारा हिंदुआना काम तेरा कहाँ है। बर्थडे पार्टी में अंग्रेजों नसरानियों की तरह हैप्पी बर्थडे टू यू का गाना गाना, यहूदियों की तरह केक लाके बच्चे का केक कटवाना, ये बता दे तू कहाँ है, तेरी शादी कहाँ है, तेरा वलीमा कहाँ है, तेरा बर्थडे कहाँ है, तेरा 40वां कहाँ है, तेरे बच्चों का सर का बाल कहाँ है, तेरे बच्चों की मुंह का गुटका कहाँ है, तेरे बच्चों का फटा हुआ जींस कहाँ है, तेरी बेटियों का जींस टी शर्ट कहाँ है, तेरी औरतों की बेपर्दगी कहाँ है, तेरे घर में हिंदुआना कल्चर कहाँ है। ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, या देख के तू कहाँ है। आज तू बदल जा, तेरा घर इस्लामी, तेरा मदरसा इस्लामी, तेरी शादी ब्याह इस्लामी, तेरा कल्चर इस्लामी, तेरा लिबास इस्लामी, आज तू बदल। अल्लाह का वादा है, जैसे मैंने पहले बकरी चराने वालों को रूम दिया, ईरान दिया, हिंदुस्तान दिया, तुम्हें भी इज्जत दूंगा, हुकूमत दूंगा, सल्तनत दूंगा, अमेरिका दूंगा, रूस दूंगा, जापान दूंगा, तू मोहम्मदी बन जा, यहाँ सल्तनत दूंगा, वहाँ जन्नतुल फिरदौस दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसी सोच होगी, लोगों की सोच कैसी बिगड़ गई, लोगों की बोली कैसी बिगड़ गई। हमारी बोली इस्लामी होनी थी, हमारा कल्चर इस्लामी होना था, शादी ब्याह से लेके बच्चों के पहनावे ओढ़ावे सारा कुछ इस्लामी एनवायरनमेंट में होना था। उससे इज्जत भी मिलती है, चेहरे पे नूर भी मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमतें उसके साथ होती हैं। यहाँ सारा काम काफिरों जैसा, और हम सोचते हैं कि हम पर रहमत उतर जाए वलियों जैसी, हम जो दुआ मांगे अल्लाह कबूल कर ले, ऐसा नहीं होता है। जरा देख लें, उसी गंदी सोच का नतीजा है आलिमों के पास नहीं रहने, बुजुर्गों से करीब नहीं होने, दीन नहीं सीखने का नतीजा यह है कि हमारी बेटियां आज खैरों के साथ भाग रही हैं। अगर हमने उनकी गुट्ठी में इस्लाम पिलाया होता कि दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, और मरने के बाद का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, असल इज्जत वहां की, असल जन्नत वहां की, इस दुनिया का 100 साल तो 1 सेकंड है। तो जरा यहाँ सब्र करना है, धैर्य करना है, अपने नफ्स पे कंट्रोल रखना है, नजर जन्नत पे, आखिरत पे, मरने के बाद के हिसाबो किताब पे रखनी है। कौन बाप है जो अपनी बेटी अपने बेटों को इस तरह के जुमले उनके दिमाग में डालता हो? कोई नहीं, करोड़ों में कोई नहीं, कोई नहीं। जब कोई नहीं है तो फिर वो बच्ची काफिरों के साथ अगर भाग गई तो ताजुब की क्या बात है? जिसके यहाँ आलिम का आना जाना नहीं, जिसके यहाँ पीर का आना जाना नहीं, जो मौलाना को गाली देता है, बोलता सारे मौलाना चोर है, सारे मौलाना हरामखोर है, मौलाना के चक्कर में पड़ेगा तो तुमको डेवलप नहीं कर पाएगा, ये मौलाना चोर है। उसके यहाँ आते हैं, चोर से दोस्ती है, डकैतों से दोस्ती है, दारोगा से दोस्ती है, रमेश और उमेश से दोस्ती है। इस तरह के बेशुमार मुसलमान मिलेंगे जो माली खुशहाली की वजह से उसका दोस्त सर्किल काफिर हो जाते हैं। उनकी शादी में कोई राजपूत आता है, कोई पाठक आता है, कोई साहब, कोई गणेश आता है, कोई उमेश आता है, दोस्ती उनकी। मुसलमान तो गीदड़ है, ये तो गरीब है, ये तो उल्लू है, ये हमारे स्टेटस के काबिल नहीं है, इसलिए उनकी दोस्ती पाठक जी से, उनकी दोस्ती तिवारी जी से, उनकी दोस्ती सिंह जी से, उनकी दोस्ती विलियम जी से। इस तरह के एक तलाश करेगा, 10 मुसलमान तुम्हारे समाज में मिल जाएंगे। माल बढ़ने के बाद दोस्तों का सर्किल गैर मुस्लिम हो जाते हैं, उनके हाथ डकैतों से दोस्ती होती है, गोंडों से, क्योंकि माल उसके पास बढ़ गया है। जबकि माल मुकेश अंबानी की बीवी के कार के पहिया के बराबर उसके पास माल नहीं है, लेकिन वो अपने मन में समझता है कि मेरे पास बहुत माल है। अब इस माल की हिफाजत के लिए डकैतों से दोस्ती जरूरी है, वरना डकैत हम पर अटैक करेगा, माल लूट लेके जाएगा तो हमारा कोई साथ देने वाला नहीं होगा। इसे आप ईद के दिन सेवई वो डकैत खाता है, बकरीद के दिन कुर्बानी का गोश्त वो चोर खाता है, शादी ब्याह में शानदार नफीस 50 आइटम का खाना वो डकैत खाता है। आ जाए कोई पीर, कोई फकीर, कोई मजहबी रहनुमा, उनके लिए तालमुद और सूखा हुआ बिस्किट रहता है। और आ जाए कोई डकैत, कोई दारोगा जो 24 घंटे झूठ से अपनी जबान को तर रखता है, उसके लिए साहब 50 आइटम के खाने आ जाते हैं। ड्राई फ्रूट अलग है, सीजनल फ्रूट अलग है, उसके लिए साहब घर का बना हुआ सामान अलग है, तरह तरह की स्वीट्स मिठाइयां अलग है, क्योंकि वह डकैत आया है, ये मौलवी पीर फकीर आया है। साहब उस समधी के लिए वो दस्तरखान नहीं बिछता है जो दस्तरखान दारोगा के लिए बिछता है, और वह सारी जिंदगी फोटो खिंचवा के
अपने घर में लगवा के नाश करता है कि मेरे पापा की दोस्ती फला दारोगा से थी, मेरे पापा की दोस्ती फला विधायक जी से थी, मेरे पापा की दोस्ती फला सांसद जी से थी। दोस्ती कर रहे हैं और वो आते उनके सामने उनकी जवान बेटी आ रही है, जवान बीवी, ये हमारी मेम साहिबा है, ये हमारी बड़ी बेटी है। अगर मेम साहब जरा खूबसूरत थी तो दारोगा की निगाह उस पर टिक गई। अब वो कहे बगाहे महीना 2 महीना में अपने दोस्त की खैर मौजूदगी में आने लगे और उनकी बीवी उनके पास आकर के चाय देने लगी। हमारे शौहर का ये दोस्त है। और उसी में दोस्त धीरे धीरे बात करते करते दोस्ती बढ़ी तो फौजी फौज में पड़ोसी मौज वाली कहानी हो जाती है। और जब घर उजड़ जाता है ये सीना पीट के बोलता, मौलवी साहब तावीज दे दीजिए ताकि उसकी दोस्ती हमसे कट जाए, आम का पेड़ लगा दीजिए और तावीज बांध दीजिए ताकि सेब निकल जाए। ऐसा कभी नहीं होगा जो मुस्तफा के फरमान का खून करता है और 1 करोड़ तावीज बांध दे। जिस तरह आम का पेड़ सेब नहीं लाता, उसी तरह अपने हाथ से किए हुए इन अमराज का इलाज तावीज से नहीं होता। तूने ही सारा खेल बिगाड़ा है। अजनबी मर्दों के सामने बेटी को लाना हराम था, मैं तुमने शौक से और अपने आप को मॉडर्न अप टू डेट बताने के लिए तुमने लाया। अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी को नहीं लाना था, मैं तुमने उनके हाथ से चाय मंगवा के अपनी बीवी का हुस्न अपने दोस्त को दिखला दिया। अगर हुस्न उजड़ रहा है इसमें सारा 100% कसूर तेरा है, तुमने ऐसा किया। मैं कहता हूं ये जो 6 लाख मुसलमानों की बेटियां काफिरों के हाथ साथ भाग गई, एक ये न्यूज ही गलत है, ये न्यूज गलत है। जो भी बोलता है गलत और बकवास बोलता है। मेरा इलाका पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया ये मुस्लिम का बहुल अक्सरियती इलाका, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। मगर 1-2 केस कहीं कहीं 10 साल 20 साल के बाद सुनने को मिलता है मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई। लेकिन ये 6 लाख कहां से आ गए मुसलमानों की बेटियां? ज्यादातर बेटियां साउथ इंडिया की है, यानी कर्नाटक की, केरला की और तमिलनाडु की, और वहां भी उन घराने की बेटियां काफिरों के साथ भागी हैं। 6 लाख ये मौलवी बोलकर मुसलमानों को डिमोरलाइज करता है और ये काफिर बोलकर हमें नर्वस और मायूस करना चाहता है। इसलिए एक कौम मुस्लिम नर्वस होने की जरूरत नहीं। 6 लाख ये बकवास है और ये भी बकवास है कि फलाने कलमा, फलाने हिंदुइज्म कबूल कर लिया, फलाने हिंदुइज्म कबूल कर लिया, फला हिंदुत्व को कबूल कर लिया। ये भी झूठ है, ये भी बकवास है। आए दिन ये झूठ पकड़ा जाता है। हिंदुओं को निकाब पहना के मंदिरों में ले जाके वहां चालीसा का प्रोग्राम करवाया गया। बाद में पता चला वो सब मर्द थे जिसको निकाब पहनवा के मंदिर में ले जाया गया, सिर्फ इसलिए ताकि लोग जाने कि निकाब पहनने वाले भी अब मंदिर में जाने लगे हैं। उनका झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। ये 6 लाख की तादाद झूठ है, बकवास है, गलत है। हजारों की तादाद को मानी जा सकती है और वो भी उस घराने की बेटियां भागी हैं जिस घराने में डकैतों का आना जाना है, चोरों का आना जाना है, जिसके घर में 24 घंटे फिल्में चलती है, जहां प्यार मोहब्बत के नाम पे घिनौना खेल होता पहले था। वो मुसलमान था ही कब? उसके घर में आलिमों को गाली दी जाती थी, जलसा कराने वालों को उल्लू समझा जाता था, हज करने वालों को बेवकूफ समझा जाता था, मौलाना मौलवी को गाली दी जाती थी। तो जिसका बाप मौलवी को गाली दी, जिसके घर में 24 घंटे सिनेमा चले, जिसके 50 कमरे में 50 LED टीवी लगी रहे, जिसके घर में अजनबी मर्दों का आना जाना हो, वो मुसलमान का घराना था ही कब? अगर वो उस गैर मुस्लिम कल्चर वाले घराने में मुसलमान की बेटी किसी काफिर के साथ भाग गई, ताज्जुब की क्या बात है? मैं दावे से कहता हूं जिसके घर में आलिमों का आना जाना हो, पीरों का आना जाना हो, फकीरों का आना जाना हो, पीरों का आना जाना हो, कुरान की तिलावत हो, नमाज़ें पंजगाना हो, उसकी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मगर कोई काफिर 50 करोड़ का ऑफर देकर उसको बोले मुझसे शादी कर, या बोलेगी मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर अपने ईमान का सौदा नहीं करूंगी। जो ईमान नहीं था वही की दुनिया लूटी है। जो आलिमों का आना जाना होता है वह इस्लामी कल्चर होता है, इस्लामी माहौल होता है, समझदारी होती है, वालों को मर जाए मगर ईमान का व्यापार। क्या बात है? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। आलिमों की सोहबतों से सोच अच्छी होती है, आलिमों की गुफ्तगू सुनने से आदमी का दिमाग नॉर्मल होता है। ये एक काफिराना बोली है कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। एक काफिराना बोली है, एक मुशरिकाना बोली है, हिंदुआना बोली है, एक रजील और खसीस और जलील आदमी की बोली है। 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। कहां करोड़पति बैठे हैं, कोई मदीने का इरादा नहीं कर रहा है। एक बंदे पे हज फर्ज हुआ, वो हज को जा रहा है, जबकि हदीस में आया है कि जिस पर हज फर्ज हो वो हज करने में ताखीर करेगा तो उतना ही गुनाह रोजाना के हिसाब से उसके नामे अमल में लिखा जाएगा। और जिस पर हज फर्ज हो और हज नहीं करता है, हुजूर का फरमान है मुमकिन है वो या तो यहूदी होके मर जाए
या क्रिश्चियन होके मर जाए। इसलिए ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी पर है कि जब चाहेगा शादी ब्याह से फारिग होंगे तब मकान बना लेंगे, तब बेटा को नौकरी दिला लेंगे, तब जाके हज करेंगे। नहीं, शादी बाद में, पहले हज। मकान बनाना 50 कमरे का बाद में, जरूरतन पहना ले। जरूरत 4 कमरे से पूरी हो सकती है तो 10 कमरे मत बना, वो रियाकारी, वो दिखावा है। क़यामत के दिन वही बिल्डिंग तेरी तबाही और जहन्नम जाने का जरिया हो जाएगी। चूंकि हुजूर ने फरमाया है कुल्लु बिनाया वबाल, हर तामीर वबाल है इल्ला बिज़रूरत, मगर जो जरूरत के तहत हो वही तामीर है, और जो दिखावे नुमाइश की खातिर हो वो तामीर तेरे लिए वबाल है। उसी को तेरे साथ वो सारी ईंटें जहन्नम जाएंगी, तुमको वही ईंट जहन्नम ले जाने का जरिया बन जाएंगी। हज जैसे फर्ज हुआ फौरी हज फर्ज कर ले। बेटा डॉक्टर बने ना बने, इंजीनियर बने ना बने, शादी ब्याह में ताखीर कर दे, पहले हज करके। हज करने में 40 दिन लगते हैं, और हज करने में जो मकामात हैं वहां वो दुआ कबूल होती है कि साहब पूरी दुनिया में कहीं दुआ कबूल ना हो, वो वहां दुआ कबूल होती है। और जब हज करके आ जाएगा तो वहां दुआ करके आ जाएगा, तो कौन सी बिल्डिंग, कौन सी बेटी की शादी है जो बाकी रह जाएगी। मैंने तो उनको देखा है, जब पहली बार मैं 2004 में हज को गया तो लोग कहने लगे हाँ माँ बाप को छोड़ के अकेले हज को जा रहा है। ये हमारे माँ बाप की हमदर्दी में वो नहीं बोल रहा था, वह सिर्फ हसद में बोल रहा था कि ये बंदा छोकरा इतनी कम उम्र में क्यों हज को जा रहा है, और माँ बाप हैं मगर माँ बाप को लेके क्यों नहीं जा रहा है। मैं कहता हूँ जालिम, यही तो मैं कहता हूँ कि जुमा का खिताब सुन, ईदैन की तकरीर सुन, आलिमों की महफिल में कभी कभी बैठ, और कभी कभी आलिमों के पास 2 घंटे का टाइम, 10 मिनट का टाइम लेके जा और बोल मुस्तफा की हदीस मुझको सुनाइए, इस्लाम सिखाइए। इस्लाम पर मजबूती से कायम रहने के लिए सीखना जरूरी है। और ये भी जहालत है कि माँ बाप नहीं गए बेटा जा रहा है, माँ बाप नहीं गए बेटा जा रहा है। ये हसद की बोली, जलन की बोली। आला हजरत का फतवा मैंने आज ही पढ़ा है, फतवा रसिया के हवाले से। अगर बेटे पर हज, बेटा मालदार है, बेटे पर हज फर्ज हो गया है तो वो हज को जा। अगर माँ बाप रोके भी कि मत जाओ हज के लिए, माँ बाप की बात फर्ज की अदायगी में नहीं मानी जाएगी। बेटा माँ बाप की बात काट करके हज को जाए। अगर बेटा पे हज फर्ज हुआ तो हज को जाए। अगर माँ बाप रोकता है तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। ला ताअता फी मासियतिल्लाह, अल्लाह की नाफरमानी में किसी मखलूक की इताअत नहीं की जाएगी। माँ बाप बोले सिनेमा देखने चलो, माँ बाप बोले कि हारमोनियम बजाने चलो, माँ बाप बोले जोहर की नमाज छोड़ दो, नहीं मानी जाएगी। हाँ, नफल इबादत माँ बाप अगर बोले और मना करे कि मत पढ़ो जोहर की 2 रकात नफल, मेरे पास आ जाओ, अब हम पर लाजिम है कि 2 रकात नफल ना पढ़ें और माँ बाप की खिदमत करें। माँ बाप की खिदमत ये नफल पढ़ने से बेहतर है, मगर फर्ज और वाजिब को अगर माँ बाप रोके और हराम काम करने के लिए कहे तो माँ बाप की बात नहीं मानी जाएगी। आपको मालूम है कि सदक़े फित्र का मसला है कि अपनी तरफ से और अपने नाबालिग बच्चों की तरफ से सदक़े फित्र वाजिब होता है। यानी जो बच्चा मेरा जवान नहीं, मैं अरबपति हूँ, मेरा बेटा 16 साल का हो गया, उसका सदक़े फित्र हम पर वाजिब नहीं है, क्योंकि अब वह बेटा जवान हो चुका है। जवान सदक़े फित्र मुझ पर और मेरे नाबालिग बच्चों की तरफ से वाजिब है, बीवी की तरफ से मुझ पर वाजिब नहीं है। बीवी अगर साहिबे निसाब है वो अपने माल से निकाले, और अगर वो हमको कह दे निकालने के लिए और मैं निकाल दूं तो ये दूसरी बात है, अदा हो जाएगी, मगर हम पर वाजिब नहीं है। औरत पर हज फर्ज है, उसके पास माल है, 5 लाख रुपए हैं, वो हरम जा सकता आ सकता है। औरत पर हज फर्ज है, शौहर पर हज फर्ज नहीं है। तो औरत पे लाजिम है कि वो अपने माँ बाप, अपने बाप के साथ जाए, महरम के साथ हज को जाए, भाई के साथ जाए, बाप के साथ जाए, बाप के साथ जाए। शौहर को अपने पैसे से ले जा सकती है तो शौहर को अपने पैसे से बतौरे गिफ्ट, बतौरे हदिया उसको हज का खर्चा दे दे, उनको साथ में लेके जाए। उसी तरह शौहर पर नहीं है फर्ज कि बीवी को साथ में लेके जाए। हम पर माल है, हम पर हज फर्ज है, बीवी के पास माल नहीं है, बीवी पर हज फर्ज नहीं है, मैं हज फर्ज अदा करने जाऊं और यह सोच कर डिले करना कि 5 लाख तो है मगर बीवी को भी लेके जाना है, अगला और 5 साल जमा करना है, 5 साल में तब दोनों मिल के जाएंगे, तो जितना देर करेगा उतना ही गुनाह उसके नामे अमाल में लिखा जाएगा। किसके? जिस पर हज फर्ज हुआ था मगर वह बीवी को ले जाने के चक्कर में वह हज में डिले किया, चूंकि बीवी को ले जाना उस पर फर्ज नहीं था। अगर उसके पास माल है लेके जाए, बसद शौक लेके जाए, 10 हज खुद करे, 10 हज बीवी को करवा दे, ये नफल है, फर्ज नहीं। तो जानना पड़ेगा कि फर्ज फर्ज है, नफल नफल है। अब फर्ज छोड़कर कोई नफल अदा करे, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे हो। जैसे कोई नफल रोजा, कोई नफल नमाज,
नमाज कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे बाकी है। 12वीं का झंडा लगाना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, मुहर्रम का खिचड़ा खाना, गरीब नाज के रोज़े पे जाना, ये सब नफ्ल है, फर्ज नहीं है। नमाज़े पंजगाना पढ़ना फर्ज आजम है, सबसे बड़ा फर्ज है। हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रोजे से बड़ा फर्ज। चूंकि हज जिंदगी में एक बार, नमाज रोजाना 5 बार, रमजान का रोजा साल में 1 महीना और रोजाना 5 बार नमाज, और ज़कात साहिब माल पर सब पर फर्ज नहीं है, मगर नमाज सब अमीर गरीब फकीर शहरी देहाती औरत मर्द सब पर फर्ज है। नमाज फर्ज आजम है। नमाज छोड़कर कोई जिंदगी भर 12वीं का झंडा उठाए, कोई जिंदगी भर गौसे आजम का बकरा ज़बह करवाए, कोई जिंदगी भर गरीब नवाज के रोजे पे जाके वहां सर पटक पटक के मर जाए, कानून की रोशनी में फतवे आला हजरत है, कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि वह फर्ज न अदा करे। इसलिए जो लोग झंडा और साफ चादर और कागर और संदल और महफिल मिलाद और जुलूस, फातिहा, 11वीं का बकरा, मुहर्रम का अखाड़ा, इसको लेके कहते हैं कि हम जन्नती हैं, वह शख्स खाम ख्याली में मुब्तला है। यह सारा काम अगर दुरुस्त है भी तो नफल मुस्तहब है, और कोई मुस्तहब उस वक्त तक कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे। और अगर कोई बदतमीज ये बोलता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, फातिहा करना हराम है, 12वीं का जुलूस हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, चादर चढ़ाना हराम है, मजार पे जाना हराम है, वो भी पक्का जहन्नमी नंबर 1, जो सिर्फ नमाज की वकालत करे और इन हलाल चीजों को हराम बताए, और जो इनसे नवाफिल को पकड़ा रहे और बोले नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, वो भी जहन्नमी नंबर 2, वह जहन्नमी नंबर 1 जो बोले कि नमाज पढ़, फातिहा दिलाना हराम, मजार पे जाना हराम, 12वीं का जुलूस हराम, और जो ये बोले कि जुलूस निकाल, फातिहा कर, मिलाद कर, गौसे पाक का नाम ले या गौस अल मदद बोल, 12वीं का झंडा निकाल, नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये भी जहन्नमी नंबर 2। अब यह दोनों गुमराह है, दोनों रास्ते से गुमराह है, और वह काफिर है जो मुस्तफा की तौहीन करके काफिर हो गया। और ये अगर बोलता है नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है, ये भी काफिर है जो फर्जियत का इनकार किया, वह नबी की तौहीन करके काफिर हुआ, और ये नमाज की फर्जियत का इनकार करके काफिर हुआ। यह दोनों गुमराह, और एक रास्ता है बीच का, वह रास्ता है राह नजात, वो है राह नूर, वो राह बुरहान, वो राह इस्लाम, वो है मसलके आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, दुरूद भी होगा, रोजा भी होगा, 12वीं का जुलूस भी निकलेगा, नमाज पंजगाना भी पढ़ी जाएगी, 11वीं का बकरा भी ज़बह होगा, रोजा भी रखा जाएगा, फर्ज भी अदा होगा, नफ्ल भी अदा होगा, और यह सीधी सड़क शहरे शफाअत नगर। यही है रास्ता मसलक के आला हजरत का। ऐसा नहीं होता है कि इस्लाम कोई खेल और तमाशा या अपने मन के मुताबिक ढालने वाला मजहब है, जो चाहे हम बोल दें और जैसा चाहे हम बोल दें, जैसा चाहे हम करें। इस्लाम को सीखना हो तो कुरान पढ़ना होगा, इस्लाम सीखना हो तो हदीस पढ़ना पड़ेगा, इस्लाम सीखना हो तो जिसने कुरान हदीस को सीखा है उन आइम्मा मुज्तहिदीन को पढ़ना होगा, अपनी मेंटलिटी को दखल नहीं देना होगा, अपने नफ्स को दाखिल नहीं करना पड़ेगा। अब जरा गौर से सुनिए, ये भी ख्याल जाहिलाना है कि माँ बाप हज ना किए हो, बेटा हज कर रहा है। माँ बाप पे हज फर्ज है, पहले वो हज करे, बेटा पे हज फर्ज है, पहले वो हज करे। अगर बेटा के पास माल ज्यादा है तो वह माँ बाप को भी साथ में लेके जाए। मगर ये मुस्लिम समाज में ये जाहिलाना हरकत है। जब मैं हज करने जाने लगा पहली बार, मेरे पास पैसे हुए, मैं हज करने जाने लगा और माँ बाप को मैं नहीं ले गया कि चूंकि उतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं वालिदैन को लेके जाऊं। तो हमारे जो रिश्तेदार थे, जो हमारे साथी थे, मौलवी मौलाना मुल्ला थे, ये लोग कहने लगे मौलाना साहब अकेले जा रहे हैं, माँ बाप हज किया ही नहीं, अकेले जा रहे हैं। उस मौलवी का गरीबान थाम के उससे कहें, तुमने बहार शरीयत पढ़ा है, तुमने कानून शरीयत पढ़ा है, तुमने फतवा रज़िया पढ़ा है, तो फिर मौलवी के नाम पे तुम कलम है, दाढ़ी मुंडा ले, तुम दाढ़ी क्यों रखता है तुम, जब तुमको फतवा नहीं मालूम है और तुम गलत बात बोल रहा है। ये दाढ़ी रखता है, नमाज नहीं पढ़ता है। दाढ़ी रखना फर्ज नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज है। और दाढ़ी तू नहीं भी रखेगा उतना बड़ा गुनाह नहीं जितना बड़ा गुनाह नमाज छोड़ना है। नमाज छोड़ना गुनाह है, कबीरा है, बड़ा गुनाह। और दाढ़ी मूंडना, दाढ़ी रखना ये फर्ज आजम नहीं है, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है। और दाढ़ी है, नमाज नहीं है। इसका मतलब ये दाढ़ी 2 रुपया कमाने के लिए है। और वह अगर तुम वाकई मुसलमान होता तो दाढ़ी भी रखता, नमाज भी पढ़ता, ताकि फर्ज आजम भी अदा हो जाए और एक वाजिब पर भी अमल हो जाए। लेकिन नहीं, किताब तो पढ़ना नहीं है। आया है किताब, बुजुर्गों ने लिखा है, जो मौलवी 3 दिन किताब का मुताला छोड़ दे उनका दिल मरने लगता है। यही वजह है कि ताजुश शरिया जिंदगी के आखिरी
आखिरी दिन जिस दिन आपका विसाल होने वाला था, उस दिन भी आपने किताब पढ़वा के आपने सुनी, उस दिन भी किताब को आपने नहीं छोड़ा। 4 साल की उम्र से नमाज आपने शुरू की और जिंदगी की आखिरी शाम जिस दिन हुई उस दिन भी आप नमाज असर पढ़ के मगरिब के इंतजार में थे। जो नमाज के इंतजार में रहता है वो हालत नमाज में रहता है। इसका मतलब ताजुल शरिया का विसाल हालत नमाज में हुआ। जो मौत कुतुब अब्दाल की होती है, जो मौत कुतुब इरशाद को मिलती है, जो मौत नाइब गौसे आज़म को और औताद और अब्दाल को हासिल होती है, वह मौत अल्लाह ने ताजुल शरिया को दी कि हाल इंतजार नमाज में वो हालत नमाज में रहता है। उस हालत में उनकी मौत हुई। 75 साल की उम्र में दूसरों से सुन सुन के पूरा कुरान हिफ्ज कर लिया, दूसरों से सुन सुन करके उनके फतवा उनकी किताबों की तस्सीह करते थे। और यहाँ छोकरा छोकरा मेरा भाई आलिम बनता है, असाब गुटखा खाने के लिए टाइम है, पान खाने के लिए टाइम है, रुमाल झाड़ने का टाइम है, 1 घंटा बकवास करने का टाइम है और 4 घंटा व्हाट्सएप चलाने का टाइम है, बहार शरीयत पढ़ने का टाइम उसके पास नहीं है। नहीं तुम्हें अरबी आती है, बहार शरीयत की मुकम्मल जिल्दें पढ़ ले। 1 बार पढ़ने से कुछ नहीं होगा, 5 बार पढ़, 10 बार पढ़। हर बार पढ़ने से नए नए मसाइल मालूम होंगे और जो 1 बार में समझ में नहीं आया 10 बार पढ़, वो मसला समझ में आएगा। मतलब निकला कि ये किताब तुम्हें ऐसा आलिम बना देगी कि कोई सवाल करे तो झिझकेगा नहीं, सर खुजलाएगा नहीं। तुम्हें इतनी गिरफ्त हासिल हो जाएगी मसाइल की मालूमात पे कि तू बता पाएगा। लेकिन ये पढ़ते ही नहीं है, इसीलिए बोलते हैं अपने हज को गए, माँ बाप को हज कराने के लिए नहीं ले गया। और जहां ठीक 1 साल के बाद मैं माँ बाप और खुद तीनों आदमी जब हज के लिए रवाना हुआ, वह मौलवी जितने बोलने वाले थे माँ बाप को लेकर नहीं गया, वह सब सटक गए, वो सब अब उसकी बोली बंद हो गई। ये नहीं कि वाह मौलाना साहब खुद पहले देख करके आ गया, हरमैन शरीफैन का जर्रा जर्रा देख के आ गया, तजर्बा हो गया, अब बूढ़े माँ बाप को अपने साथ लेके जा रहे। माशाल्लाह क्या जबरदस्त आपने काम किया है। किसी की नानी मरे जो फोन करके मुबारकबादी दे, वहां जो बोला था वो हसद में बोला था, वो जलन में बोला था कि हमारी उम्र होगी 50 साल मैं नहीं गया और ये 25 साल का छोकरा हज को जा रहा है। वह जलन की बोली है, यह हसद की बोली है। उसके तीसरे साल जब मैं गया, अपनी बीवी को लेके गया, अपना छोटा भाई गया, हाफिज बहरियार गया, उसके बाद भी तो बोलता गांव वाला कोई कि भाई साहब कहां से पैसा, हाँ ये तो बोलने लगा चोरी छुपे, कहां से माल ला रहा है, अपने क्या माँ बाप को लेके गया, फिर भाई और बीवी को लेके कहां से माल आया, चोरी छुपे दूसरों से बोलता था, सामने आके बोलने की हिम्मत न होती थी। ये निगेटिव सोच तो रखता है, पॉजिटिव सोच नहीं रखता है। जो हाजी हज को जा रहा है और तुमने कैसे बोला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। मालूम है तुम्हें हज करने की कितनी फजीलत का काम है। अब सुना मौलाना गुलाम रब्बानी साहब की हदीस पढ़ के सुनाएंगे, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक राजा का यौमिन फलादतु उम्मु। जब एक बंदा पाक माल और पाक इरादे से, पाक माल का मतलब कि वह माल हराम का ना हो, नाजायज कमाई का माल ना हो, यानी किसी को धोखा देकर झूठ बोलकर नहीं कमाया गया हो, पाक माल हो और इरादा के दुनिया जाने ना जाने मुझ पर हज फर्ज है, फर्ज अदा करना है, अल्लाह रसूल की खुशनुदी के लिए मुझको जाना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत समझकर, फर्ज समझकर, फर्ज है मुझ पर, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। जिस तरह नमाज फर्ज है मैं पढ़ रहा हूं, रोजा फर्ज है मैं रख रहा हूं, ज़कात फर्ज है मैं अदा कर रहा हूं, उसी तरह हज फर्ज हुआ, मैं हज को जा रहा हूं। कोई जाने ना जाने, गले में माला हो ना हो, 50 गाड़ियों के पीछे हो ना हो, और जिसकी नीयत ये होती है, और अगर कोई रिश्तेदार उसको सी ऑफ करने नहीं आया, उसको दुख नहीं होता है, वो हाँ नहीं था, टाइम नहीं आया, मैं फर्ज अदा करने जा रहा हूं। एक भागा हुआ गुलाम अपने मौला की बारगाह में सुलह करने जा रहा है, उसको क्या जरूरत है कि सारे रिश्तेदार आ जाएं, सब माला पहनाएं और सारे लोग एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जाएं। कोई आया ना आया, कोई गिला शिकवा नहीं। चोर वहां पकड़ा जाता है जहां उसकी नजर रहती है माला पहनाने वाले पर, और अगर कोई रिश्तेदार उसका नहीं आया, बहनोई नहीं आया, मामा नहीं आया, चचेरा भाई नहीं आया, वह गिरह बांध के रखता है। हज से वापसी के बाद भी बोलता है, हम हज को गए, ये नहीं आया, उसके घर में मैयत होगी, मैं नहीं जाऊंगा, मैं हज को जा रहा था, ये दूर का मेरा दोस्त कलकत्ता वाला आया, माला पहनाया, वह एयरपोर्ट पे जाके मुझसे मिला, मगर ये मेरा भतीजा, ये मेरा भांजा, या मेरा चाचा, ये मेरा खालू, ये मेरा फूफा, ये मेरा दामाद, ये मेरा समधी मुझसे मिले नहीं आया। यहां से चोर पकड़ा जाता है कि तू फर्ज अदा करने जा रहा था, या तू अपने चचादार भाई से माला पहनने के लिए तू जा रहा था। चोर जो माले नापाक से और नापाक नीयत से कि जन्नत मिले ना मिले, दुनिया में हाजी कहला जाऊं, मेरे नाम के हाजी का टाइटल लग जाए, पूरे इलाके के लोग जमा हो जाए,
खाना खाएं और जाने कि मैं हज को जा रहा हूं। जन्नत वहां मिले, कौन देखा नहीं देखा है। यहाँ जो मेरा 2 लाख खर्चा हो रहा खाना खिलाने में, उसका तो बेनिफिट यहाँ मिलना चाहिए ताकि सारे लोग वो हाजी साहब कहें, हज की मुबारकबादी मुझको दे दें। ये 1 टका जो खर्च न करता था अब 2 लाख खिलाने में खर्च किया है। इसका मतलब इसी ताकि दूसरों के मुंह से सुने कि मैं हाजी साहब हूं, मैं हज को जा रहा हूं, ताकि कम से कम 5 लाख खर्चा हो रहा हज करने में, कम से कम 50 गांव का आदमी तो जान जाए। सुनो गौर से, जो नापाक माल और नापाक इरादे से हज को जाता है और जैसे ही वो बगैर सिली लुंगी, बगैर सिली चादर ओढ़कर कहता है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, जैसे ही ये लब्बैक कहता, बहुत सारा हाजी 70% हाजी को ये लब्बैक, ये तलबिया उसको मालूम नहीं है। ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं कह पाता। मेरे साथ जितने लोग उम्रा में जाते हैं, एक्का दुक्का 1-2 आदमी है जिसको ये लब्बैक मालूम है। वो अक्सर लोग कहते हैं हमको पढ़ा दीजिए, हमको पढ़वा के नियत बंधवा दीजिए। और कुछ लोग किताब खोल लेता है। मैं कहता हूं जब उम्रा और हज का इरादा था तुम्हारा, तो तुम 2 महीना पहले से क्यों नहीं तैयारी की? तुमने क्यों नहीं रटा उसको? तुमने क्यों नहीं आलिम के पास 1 घंटा का टाइम देके एक बड़े सफर पे जा रहा है, हज में कितनी चीजें फर्ज है उसको जान ले। जितने हाजी जा रहे हैं अक्सर लोग तो वो है जो जानकार नहीं है, उनसे कहा जाए हज में कितनी चीजें फर्ज है नहीं मालूम है। फर्ज छूता तो हज नहीं होगा। उसी फर्ज में एक तवाफ़े ज़ियारत है जो मिना अरफात और वादी मिना से वापस आके वो 10 तारीख को 3 दिनों में 1 दिन में करना फर्ज है। वो हज का सबसे बड़ा फर्ज है, वो अरफात का वकूफ और ये तवाफ़े ज़ियारत। अगर किसी ने नहीं किया उन दिनों में वापस घर आ गया, बीवी उसके लिए हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। इसलिए पीरियड, कब पत्थर मारना है, कब कुर्बानी करनी है, कब बाल मोड़ना है, कब तवाफ़े इफाज़ा तवाफ़े ज़ियारत करनी है, कब तवाफ़े विदा करना है, कब मुझको मिना में रहना है, ये सीखना जरूरी है। सारी दुआओं का सीखना जरूरी नहीं है। तवाफ के हर चक्कर में क्या पढ़ना है ये जरूरी नहीं है। हर चक्कर में सिर्फ तीसरा कलमा पढ़े और दरूद शरीफ पढ़े और रब्बना आतिना पढ़े, बस यही 3 चीज पढ़े हर चक्कर में। वरना बहुत सारे लोग किताब देखते हैं, जोर जोर से पढ़ते हैं, ऐसा लगता है कि वो खाने का बाद सबक सुनाने के लिए आए हैं। जैसे कोई तालिब इल्म है, सबक रटा और सुनाने के लिए आया। दुआ दिल की कैफियत का नाम है। दुआ के साथ जब तक आंसू ना निकले, दुआ के साथ जब तक हुजूर ये कल्ब ना हो, उस वक्त तक दुआ कबूल नहीं होती। तुम्हारा रटकर सबक सुनाने जाया है या अपने रब्बे करीम की बारगाह में भीख मांगने गया है, तो भीख किताब देख के नहीं मांगी जाती है। भीख तो माफी ज़मीर को ज़बान से अदा करके और दिल की कैफियत को अदा करके भीख मांगी जाती है। रो, जितना रोना है रो ले, ज़बान गूंगी हो जाए, तेरा दिल जिंदा हो जाए, दिल में अल्लाह का खौफ, अल्लाह की मार्फत का नूर, पिछले दिनों के गुनाहों को याद करके कांपना, रोंगटे खड़ा करना, आने वाले दिनों को नेकियों में गुजारने का शदीद जज्बा, रब्बे करीम की बारगाह भिखारी बनकर वहां एक गुनाह ना हो। एक नेकी 1 लाख के बराबर है तो एक गुनाह भी 1 लाख के बराबर है। वहां नजर बहके, न जबान बहके, न हाथ बहके, न कमर बहके, न पांव बहके, न किसी को तकलीफ पहुंचे, न किसी को उफ्का, न किसी को धक्का दे, न किसी खूबसूरत से खूबसूरत तरीन औरत। हिंदुस्तान की खवातीन, हिंदुस्तान के मर्द तो मुरझाया चेहरा लेके जाते हैं। तुर्की की खवातीन ऐसा लगता है कोई चांद जमीन पे उतर आई हो, मगर अल्लाह का डर इतना दिल में हो कि उस पर चेहरे पे नजर न पड़े। अगर अचानक नजर पड़ गई, नजर फेर ले, दोबारा उस पर नजर न जाए। ये काबा का जलाल आज तक वहां है, ये मस्जिद हराम की हैबत आज तक है। 18 साल का जवान भी तवाफ करते हुए अगर कोई खातून मिस्र की उसके करीब से आ रही, उसके चेहरे पे नजर नहीं डालता है, ये भागता रहता है कि उसका बदन इसके बदन से टच न कर जाए। ये काबा का जलाल है, ये मताफ की हैबत है कि वहां औरत और मर्द मखलूक मिल करके एक साथ तवाफ करते हैं, मगर दिमाग और तसव्वुर और दिल में कहीं गुनाह का ख्याल तक नहीं आता है। वो है वहां को जो पाक इरादे से हज को गया, पाक मान, पाक नीयत, और जब रोता हुआ हज को गया और जैसे ही लुंगी पहना, चादर ओढ़ी, 2 रकात नमाज अदा की और लब्बैक बोला। लब्बैक कहा, इधर ये लब्बैक कहता है, हदीस में आया है फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला फरिश्ता आवाज लगाता है कि जाओ जाओ, लज्जातों का हलालुन व हज का मबरूरुन, यानी जाओ, तेरा सफर का जो खर्चा है, जो माल जिससे तू हज को जा रहा है वह पाकीज़ा है, तेरा इरादा पाक, तेरा माल पाक, तेरा हज कबूल है और हज मकबूल का बदला सिर्फ जन्नत है। अल्लाह सुब्हान, हज मबरूर जो हज अल्लाह कबूल कर ले उसका बदला सिर्फ जन्नत है, बाकी कुछ नहीं। अगर जाओ, तेरा सफर का खर्चा हलाल है और तेरा हज भी कबूल है और हज मबरूर का बदला जन्नत है। और जहां कोई नापाक इरादा, नापाक माल लेकर, पैसा हुआ, पासपोर्ट बनाया, वीजा लिया और चल दिया, हम हज को जा
रहे हैं। आ गया माल भी जैसे तैसे, नीयत भी जैसी तैसी। और जहां वो एहराम की चादर ओढ़कर दो रकात नमाज पढ़ने के बाद सर से चादर हटा करके वो लब्बैक जहां कहता है, फयुनादी मुनादी मिनस समा, आसमान से एक आवाज लगाने वाला आवाज लगाता है, ला लब्बैक वला सादैक ज़ादो का हरामुन व हज्जो का मरदूदुन। तेरा लब्बैक कबूल नहीं है चूंकि तेरा सफर का खर्चा हराम का है, और तेरे हज को तेरे चेहरे पे मार दिया जाता है। सारी दुनिया में ढंढोरा पीटा गया, फला हाजी साहब है, अल्लाह के नजदीक उसके हज की कोई कीमत नहीं। कयामत के दिन पता चलेगा, और पैसा भी खर्चा हुआ और एक आधी नेकी भी नहीं मिली, वो हज मरदूद बना के चेहरे पे मार दिया गया। उसकी पहचान तो हकीकत में कयामत के दिन ही होगी, किसका हज कबूल हुआ किसका नहीं कबूल हुआ। मगर दुनिया में उसकी पहचान ये है कि जो हाजी हज को जाए वहां लड़ाई झगड़ा ना करे, गुनाह भी ना करे, सारे अरकान को ठीक से अदा करे, और फिर वहां से जब लौट के घर आए तो पहले से ज्यादा बदल गया हो। पहले नमाज पंजगाना में 4 पढ़ता था, 1 छोड़ता था, अब 5 टाइम पढ़ने लगा। पहले अकेले पढ़ता था, अब बाजमात मस्जिद में पढ़ने लगा। पहले लड़ाई झगड़े में गुस्सा दिखलाता था, जमींदारी और पैसे की गर्मी, पर अब वो नर्म हो गया, सॉफ्ट हो गया। कोई गाली दे दे, कोई कुछ कह दे, वो नहीं मानता है। वह काम करता है, खेत खलियान में सब में काम करता है, पर पहले जो काम करता था गुस्से के साथ, गाली के साथ, अब वो नजरिया बदल गया, अब ये सॉफ्ट हो गया। पहले भी काम करता था, हज के बाद भी काम करना है। ऐसा नहीं कि हाथ पांव तोड़ करके घर में बैठ जाना, हाजी साहब हो गए। हाजी साहब वास भी करेगा, हाजी साहब हल भी चलाएगा, हाजी साहब मछली भी मारेगा, हाजी साहब बाजार में सामान बेचेगा, हाजी साहब बंबई में जाके वहां मकान का ठेका भी लेगा, सब करेगा। मगर पहले से अगर बदल के कर रहा है, अब झूठ कम सच ज्यादा बोल रहा है, नमाज़ें बाजमात पढ़ रहा है, गर्मी खत्म हो गई, नर्म हो गया, अब वह जन्नत की बातें करता है, अब वह दूसरों से मेल मिलाप मोहब्बत और उनसियत की बातें करता है, नफरत की खेती छोड़ दिया। यह दलील है कि इसका हज कबूल हो गया है। यानी उसकी नरमी पहचान है हज मबरूर की। नमाज पंजगाना बाजमात मस्जिद में अदायगी, यह पहचान है हज मबरूर की। और आखिरत की बातें, यह पहचान हज मबरूर की। और जो हज से वापस आने के बाद पहले 5 पढ़ता था, अब 4 पढ़ने लगा। पहले नफल भी पढ़ता था, नफल भी छोड़ दिया। पहले 5 पैसे में संतुष्ट होता था, 5 लाख में भी संतुष्ट नहीं हो रहा है। यानी हवस बढ़ गई। वहां मालदारों को देखा हज में बेपना खर्च करते हुए, बीवी बाल बच्चे, एक खानदान के 10 परिवार आते हुए, इनको भी लगा मुझको भी आना चाहिए, बीवी और 5 बच्चों के साथ, उसके लिए माल कमाना होगा। नमाज छूटे छूटे मगर माल चाहिए। माल की हवस बढ़ गई, नमाजों की पाबंदी कम हो गई, जबान पे घमंड के जुमले जारी हो गए, नरमी के बजाय दिल अंधा और सख्त हो गया। समझ जाए इनका हज रद्द हो गया, इसके हज को अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाया। ये उनकी जाहिरी कैफियतों पे मुनहसिर है। अब रही वो बात, मेरा गंदा नजरिया कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। अरे कोई हज को जा तो रहा है, गांव में 50 आदमी पे हज फर्ज है, कोई नहीं जा रहा है। ये कम से कम 5 तो जा रहा है, या 2 तो जा रहा है। अगर जा रहा है वो हज कबूल होगा कि नहीं होगा, मबरूर है कि मरदूद है, वो तो कयामत के दिन पता चलेगा। और अभी तुम क्यों बोला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली? तुमको तो उसको सराहना चाहिए, उसको उदात देना चाहिए, उसको छोड़ने के स्टेशन तक तुमको जाना चाहिए, उसकी नियत हो या ना हो। मगर एक हरम का मुसाफिर है, मदीने का मुसाफिर है, जितना कदम उसके पीछे चलेगा तुमको अजर मिलेगा। और हाजी जब लौटता है बख्शाया हुआ होता है, और घर में नहीं, इस रास्ते में उनसे मुलाकात कर, जब तक वह घर में कदम नहीं रखा है, वह हाजी जो दुआ करता है अपने लिए, अपने जो मिलने वालों के लिए, सबके हक में उसकी दुआ कबूल होती है। इसलिए हज से वापसी में घर में मुलाकात मत कर, रास्ते में मुलाकात कर। जाने में अभी तो ये गुनाहों की पोटली लेके जा रहा है, अभी तो ये मुजरिम है, लेकिन जब वहां से लौटेगा गुनाहों का ताक मिटा के उस वक्त लपक के इस्तेकबाल कर, उनकी पेशानी को बोसा दे, उनसे दुआ करवा, अपने लिए, अपने बाल बच्चों के लिए घर में दाखिल होने से पहले जो दुआ करे वह दुआ कबूल होती है। मगर जूना जल गया, ऐठन नहीं गई। यहाँ तो ऐठन है कि हम उससे ज्यादा पैसे वाले हैं, वो चला गया, हम नहीं गए। अब उसकी इस हज की अहमियत घटाने के लिए हम बोलते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। यह सोच गैर इस्लामी। और सुनो मेरी बात, अगर हज जिसका अल्लाह ने कबूल कर लिया, मैंने वो हदीस पढ़ी खुतबा के बाद, मन हज वलम यरफुस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मु, हदीस में आया है, जिसने हज किया, हज के दौरान कोई बुराई बेहयाई का काम नहीं किया, लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ऐसा लौटता है जैसे आज ही माँ के पेट से पैदा हुआ हो। सुभान अल्लाह। ये हुजूर ने कहा ऐसा लौटा जैसे आज माँ के पेट से ये पैदा हुआ। जब हुजूर कहते हैं कि आज माँ के पेट से पैदा होने की तरह ये हो गया, तो तू कौन है बोलने वाला कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली? हज पिछले सारे
सारे गुनाहों को मिटा देता है। ये और बात है कि कुछ गुनाह है जिसको नहीं मिटाता, उसको तो बाद में आने के बाद तौबा करनी पड़ेगी, उस गुनाह का कफारा देना होगा। जैसे किसी ने किसी का कर्ज लिया तो हज करने से वह गुनाह माफ नहीं होगा, कर्ज अदा करना ही पड़ेगा, उसको देना ही पड़ेगा। जब वो कर्ज अदा कर देगा तब अदायगी में जो ताखिर हुई वह गुनाह हज की अदायगी से माफ हो जाएगा, मगर जो ओरिजिनल कर्ज है वो तो अदा करना पड़ेगा। जैसे किसी पर नमाज फर्ज होती है 15 साल में, वह नमाज शुरू किया 30 साल में, ये 25 साल की नमाज, 20 साल की 15 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है, इस नमाज को अदा करना पड़ेगा, चाहे 50 बार वह हज क्यों न कर ले। ये नमाज पंजगाना ये फर्ज आजम है, या 1000 तौबा कर ले, नमाज कज़ा करने का गुनाह ये तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असल में नमाज है वो नमाज माफ नहीं होगी, उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी, वो नमाज बतौर कज़ा उसको अदा करना पड़ेगा। हज से वापसी के बाद हिसाब लगा के जितनी नमाजें कज़ा हुई हैं 15 साल के बाद से, वो सारी नमाजों को कज़ा बतौर कज़ा हर नमाज से पहले पढ़ना पड़ेगा। अगर 2-2 नमाज पढ़ते रहे, साल भर पढ़े तो 2 साल की नमाज अदा हो गई। अगर एक नमाज पढ़ा, 1 साल पढ़े, 1 साल की नमाज अदा हो गई। अगर आपने इरादा किया सारी नमाजें मैं अदा करूंगा 15 साल की, और 1 साल के बाद ही मर गए, चूंकि नीयत थी कि सारी नमाज मैं पढ़ूंगा, मुफ्तियाने कराम कहते हैं उसी नीयत पे अल्लाह की रहमतों से उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसके जिम्मे से सारे गुनाहों को मिटा देगा। कुछ गुनाह हुकूकुल इबाद का होता है, किसी को गाली दिया, किसी की जमीन हड़प ली, किसी का कर्जा ले लिया, किसी की तौहीन कर दी, ये जब तक माफी उन लोगों से नहीं करवाएगा उस वक्त तक हज करने से गुनाह माफ नहीं होंगे। वो गुनाह जो फर्ज की अदायगी में ताकीर में जो गुनाह हुए वो माफ हो जाएंगे। बहुत सारे गुनाह जो तबाह बर्बाद करने वाले हैं वो सब माफ हो जाएंगे, लेकिन जो असल में पूंजी फराइज वाजिबात की है, जितने साल से उस पर ज़कात फर्ज हुई उन तमाम सालों का हिसाब लगा के ज़कात देना होगा। सीधे ये नहीं होगा हज कर लिया तो सारा गुनाह उसका माफ हो गया, नहीं, बल्कि हज से वापसी के बाद उनके फराइज वाजिबात जो उनके जिम्मे है उसको अदा करना पड़ेगा। कौन से गुनाह माफ होंगे, कौन से नहीं होंगे, ये तो मौला के पास आपको पूछना पड़ेगा। अलबत्ता इतना जरूर है कि अल्लाह फजल फरमाए तो हुकूकुल्लाह में जो है वो भी माफ फरमा दे, हुकूकुल इबाद जो है वो भी माफ फरमा दे। आया है हदीस पाक का तेवर बोलता है, मैदान अरफात में जब हाजी रोता गिड़गिड़ाता है, वह हुकूकुल्लाह में से जो उससे गलतियां हुई, कोताहियां रही, वो सब अल्लाह माफ कर देता है। और मुज़दलिफा में आने के बाद यहाँ जो मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ मिलकर पढ़ी जाती है, चाहे जिस टाइम में वो पहुंचे यहाँ पे, ईशा और फजर मगरिब पढ़ना एक साथ, फिर फजर की नमाज पढ़ने के बाद वकूफ करना वो वाजिब है, और सूरज निकलने से पहले वहां मीना के लिए रवाना हो जाना है। वो जो वकूफ है उस वकूफ में हुकूकुल इबाद माफ हो जाते हैं। ये हदीस पाक का तेवर बोलता है। हाँ 900 चूहा नहीं, मैं एक हदीस पढ़ के सुनाता हूँ। एक शख्स कहता है इसको अल्लाह माफ नहीं करेगा, चाहे काबा ही में मर जाए, चाहे 50,000 बार दरूद पढ़े। अल्लाह कहता है मन अंत, तू कौन है बोलने वाला कि अल्लाह इसको माफ नहीं करेगा? माफ करने वाला अल्लाह है, और तू क्यों बोलता है कि अल्लाह माफ नहीं करेगा? हदीस में आया है कि अल्लाह कहता है जाओ मैंने इसको माफ कर दिया और तुझको जहन्नम की आग में डाल दिया। इसका मतलब है कि अल्लाह गफ्फारुज़ ज़ुनूब है, गुनाहों को माफ करने वाला है। जो हज किया पाक माल पाक इरादे से, दौरान हज लड़ाई झगड़ा गुनाह न किया, ऐसा लौटा जैसे मां की पेट से पैदा हुआ हो, तो हाजी हज से लौटा। तो 900 चूहा क्या, इस्लामी सोच अगर तेरे दिल में है, घमंड नहीं है, गुरूर नहीं है, हसद नहीं है, इस्लामी सोच अगर है तो तुम यही बोलेगा 900 चूहा की क्या हैसियत है, 900 करोड़ चूहा कोई खा के जाए, अगर अल्लाह हज कबूल कर ले तो अल्लाह सारे गुनाहों को मिटा देता है। 900 करोड़ चूहा कोई खा के जाए अल्लाह उसको माफ कर देता है। इस्लामी सोच, इस्लामी अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी। बातें तो बहुत सारी कहने की थी, मैं सब कभी कभी शुरू करता हूँ हज के सफर को, तो वहां सारे अरकान की अदायगी के बाद वापसी घर पहुंचने तक वह मंजर खींचता हूँ, ऐसा लगता है कि सारे सामीन मेरे साथ सफर हज में शरीक हो गए। मगर चूंकि आज इस्लामी सोच बहुत जरूरी है, और मैंने अपनी पूरी तकरीर में इस्लामी सोच, इस्लामी फहम और हम कहाँ किस कीचड़ में लतपत हैं, मेरे दिल दिमाग में कौन सी चक्की चल रही है, उन सारी बातों की तरफ मैंने तवज्जो दिलाई है। सारा गुरूर मिटाइए, सारा घमंड मिटाइए, नेक लोगों की सोहबत में रहिए। कोई नेक काम करे तो उसको प्रमोट कीजिए, उसकी तरजीह दीजिए, उसकी हौसला अफजाई कीजिए, न कि हौसला शिकनी कीजिए। नैरो माइंडेड नहीं, नेकेड माइंडेड नहीं, तंग नजरी नहीं, बद नजरी नहीं,
तंग नजरी नहीं, तंग सोच नहीं, तंग दिली नहीं। दिल को वाइड रखिए, कुशादा रखिए, अच्छी बात बोलने की जबान को आदी बनाइए, अच्छी सोच का गहवारा अपने दिमाग को बनाइए। घमंड गुरूर सब निकाल के फेंक दीजिए और सामने वाले को मत समझिए कि ये आदमी पापी है, ये समझिए कि सबसे गुनहगार, सबसे बड़ा पापी मैं ही हूं, सबसे बड़ा मुजरिम मैं हूं। ये मुझसे अच्छा है, ये मुझसे नेक है, ये नमाज़ें पंजगाना पढ़ता है, जो हमसे बड़ी इबादत ये करता है, हम तो ये भी नहीं पढ़ पाते हैं, ये मुझसे अच्छा है। अपने से दूसरों को अच्छा समझने वाली नीति अपनाइए और दिल और दिमाग से हसद और गुरूर को मिटा दीजिए। अल्लाह दौलत दे तो उस दौलत का शुक्र बढ़ा दीजिए। तिस्मार खाई नहीं कि मैं बड़ा हूं। दौलत बढ़ने के बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पहले जमाने में कड़ाके की सर्दी में लोग लकड़ी की आग जला के वजू करके नहा के तब फजर पढ़ते थे, लेकिन आज अल्लाह ने माल दिया है तो आप घर में गीजर लगा लीजिए। गर्मी का मौसम है तो ठंडा पानी पीने के लिए फ्रिज आपके घर में मौजूद है। ये घमंड का मौजूद नहीं है, फ्रिज मेरे घर में है, किसके घर में गीजर है, मेरे घर में गीजर है, नहीं, ये जिम्मेदारी की बात है। फ्रिज है तो ठंडा पानी पी और गर्म पानी करके